तो गाइस फिलहाल अभी स्नैक्स करके आ रहा हूँ। खैर ज़्यादा अच्छे से तो करा नहीं, बिकॉज एक चीज़ की वजह से पूरा मूड की ऐसी तैसी हो गई मेरी इस टाइम। मैं एग्जैक्टली नाम वगैरह लेने का मेरे को इंटरेस्ट है नहीं, ना मेरे को लड़ाई झगड़े में इंटरेस्ट है। बट पॉइंट देखो, तुमको ना एक चीज़ समझाता हूँ। जिन लोगों को तुम अपना बहुत क्लोज मानते हो ना, मेरे साथ ये चीज़ें पता नहीं हर बंदे के साथ हो रही है, ये नहीं कि सिर्फ इन लोगों के साथ हुई है और बस इनके साथ ही मेरा ऐसा है। जो लोग मेरे मतलब जिनको मैं अपना अपना मानता हूँ, सभी पता नहीं एक पॉइंट पे आके ऐसा ट्रीट करते हैं मेरे को जैसा कि मैं उनका हूँ ही नहीं। मतलब ऐसा स्ट्रेंजर हो गया या जस्ट ऐसा एसेट हो गया कि मैं उनके लिए बस ऐसा एसेट था कि जब तक काम पड़ रहा था तब तक हाँ अच्छे से बातचीत होती है, जैसे काम निकल गया वैसे ही लात मार के भगा देते हैं। ठीक है, सो वेलकम गर। सो गाइस अभी इस टाइम रात के आई डोंट नो 11 कुछ बज रहे हैं और मैं अभी एक मूवी देख के ख़त्म हुआ हूँ जो कि गुजारिश। एंड मैंने ना आज से पहले वो मूवी कभी नहीं देखी थी। ऑल दो मैं भाई ऋतिक रोशन का डाई हार्ड फैन हूँ भाई, मतलब बचपन से आई एम ऋतिक रोशन फैन बॉय यार। तो मेरे को वो मूवी देखनी तो इवेंचुअली आज मैं कुछ नहीं कर रहा था भाई। आज ना मेरा ये समझ लो रेस्ट डे है हर चीज़ से, पढ़ाई से हो गया, काम से हो गया, कुछ चीज़ नहीं करी भाई यार मैंने दिन में। ठीक है, आज से मैंने मज़े मार रहा हूँ, ठीक है, पूरे दिन। और टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, आज मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। देखा जाए ना, कोई भी चीज़ करता हूँ ना, मज़े मारने में मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मेरे को भी पता है कि पूरा हफ्ते मैं मानता हूँ कि उतना अच्छा नहीं निकला, पर जितना भी गया था काम करने वाइज वो थोड़ा ठीक था बाकी दिनों से। ठीक है, तो यही है भाई, मज़ा आ रहा है आज मज़े मारने में। कल मंडे है, कल से फिर से ग्राइंड चालू होगा अगले 7 दिन तक। ठीक है, 6 दिन तक, ठीक है, 6 5 जो भी है, अपने 5 6 दिन लगातार जम के फिर से ग्राइंड करेंगे। तो इस टाइम और बेटर करेंगे, जितना मतलब जो कुछ चीज़ें पिछले हफ्ते गलत हुई थी, मतलब जैसे थोड़ा टाइम वेस्ट ज़्यादा हो गया, वो मिनिमाइज़ करने का ट्राई करेंगे, धीरे धीरे चीज़ें कम करेंगे, मतलब ये है मेरा। तो यही बता रहा था, वो अपडेट ये है कि भाई देखो, मेरे को ना गेमिंग का, जैसे मैंने बताया था, बड़ा शौक है। तो मैं इस टाइम एक गेम खेल रहा हूँ अपने लैपटॉप पे। ये ओनली अप करके गेम है, तुमने देखा होगा, इस गेम के बारे में सुना होगा। हाय गाइस। हाँ हाँ बोल, अब वो स्टार्ट बोल। मैं कह रहा हूँ क्या किस्मत है यार मेरे को छाता नहीं मिला, तो देख रहा बारिश रुकी। देखो गाइस, जस्ट अभी उस उठे हैं भाई, यहाँ पर बारिश हो रही। प्रैक्टिकल आज कहाँ का प्रैक्टिकल है मामा? आज BME का फाइल चेक नहीं है पर। अरे ये भाई कॉलेज बच्चे हैं। वैसे मैं राइट अप स्टार्ट हो गया, अरे ब्लॉग बना रहा है। क्या स्टार्ट हो गया? राइट अप, प्रैक्टिकल राइट अप स्टार्ट। ओ साले ये अंग्रेजी बोलने लगा है पहले से आती है ना, DPS किट। ओ। अरे ये मेरे स्कूल के बच्चे में भाई ऐसे मौसम प्यारे लगते हैं। बोल। शर्म क्यों आ रही है ब्लॉग बना? शर्म नहीं आ रही भाई, लेट हो रहा है। ये साले नंगा नंगा आ गया मेरे ब्लॉग में। कौन अच्छा ये देखा नहीं फोन क्यों उठा रहा भाई है? नंगा पुंगा मत डाला कर यार। यार फोन नहीं लग रहा। गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। और ऐसे हुए स्टार्टिंग वाले व्लॉग की, देखो एकदम बारिश में भीगते देख भीगते। ना इधर, देख ना, वो चेक है फ्री। स्टार्ट है ये प्रोफाइल। हाँ। पहली एक्सपेरिमेंट, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट। ओ भाई पता नहीं यार। भाई ऐसे में मेरी तो फाइल ही नहीं, मैं बिना फाइल ही जा रहा हूँ। यार देखो नाला बना हुआ है यहाँ। चलो भाई, तुमसे मिलता हूँ क्लास में, और लोगों से भी मिल पाएंगे। हाँ बोल बोल। मैं कह रहा हूँ मिलते हैं गाइस आपको बाद में प्रैक्टिकल देने के बाद। ओ 5 मिनट का काम है, कुछ नहीं करना, वहाँ पे जाके बैठा रहना, ओके सर यस मैम कहना, बस हो जाएगा। सही बोल रहा है यार, झूठ नहीं बोल रहा है, यही करना होता है। आता है तो एक ये चीज आपको और बोलनी है, वो है सॉरी मैम। जब मैम ने क्वेश्चन पूछा तो आपको बोलना है। ये भी है क्या? हाँ ये भी है। क्या बोला मैम फिर से? गाइस यहाँ पर प्रैक्टिकल खत्म हो चुका है और ये निकल चुके हैं हम सारे बच्चे प्रैक्टिकल दे के। और यस, ये मेरा प्यारा भाई। बोलो कुछ, तुम पहली बार व्लॉग में इंट्रोड्यूस हो रहे हो। बोलो बोलो क्या बोलूँ भाई। बोलो। प्रैक्टिकल का मैकेनिकल का तो राइट अप तो हो चुका है, अभी वाइवा बचा है तो। अच्छा, और कुछ जो मन में आ रहा है हमारे जनता से क्या बोलना चाहोगे? हम कॉलेज के बारे में कैसे चल रही? सब
कुछ नहीं बोलना चाहूँगा मैं, मतलब ऐसा अभी बोला था कि अभी वाइवा होगा ब्रेक के बाद शायद, तो वाइवा देंगे। ब्रेक है, आपने ब्रेक ले रखा है, ब्रेक मिला ही नहीं है। जो वाई लेगा वो आया ही नहीं है भाई बंदा अभी तक, तो हमने खुद ही ब्रेक ले लिया। खैर बच्चे आ चुके बाद गाइस, यहाँ पर अभी 1 बजे बोल के 3 बजे गए हैं और प्रैक्टिकल हमारा हुआ नहीं अभी तक, ठीक है, वेट कर रहे हैं। हाँ भी क्या कहना चाहोगे ओए, कहो मेरी जनता से क्या कहना चाहोगे? कैसे प्रैक्टिकल हुआ तुम्हारा? तुम्हारा कैसे हुआ? तुम्हारा तो हुआ ही नहीं है, तैयारी कैसी है? ओ इंटरव्यू थोड़ी आई है इसका, तो चलो यार देते हैं, जैसा भी होता है वैसे। क्यों हर बच्चे का बेकार प्रैक्टिकल हो रहा अभी तक, किसी का अच्छा हुआ नहीं है यहाँ पर। होपफुली हम दोनों ने थोड़ा प्रिपेयर करा ChatGPT से। हेलो दोस्तों, तो यार तुम लोग ना सोच रहे होगे काफ़ी दिन से, काफ़ी ब्लॉग से ना मेरा ब्लॉग की एंडिंग जो है ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही, ब्लॉग पूरे नहीं दिखा रहा हूँ मैं। उसके यार रीज़न है, देखो रीज़न ये है कि मेरी गलती है उसमें, मैं ना तुम लोगों की गलती या किसी और की गलती नहीं बोलूँगा, मेरी गलती है उसमें। पॉइंट ये, मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी थी अपना जो भी मेरा पर्सनल चीज़ है, मेरी जो जर्नी है उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए, ठीक है। बट ये धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होती जा रही है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ व्लॉगिंग में, और मैं डेली व्लॉगिंग टू बी ऑनेस्ट उतना एंजॉय करता नहीं हूँ, ठीक है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि डेली व्लॉगिंग मैंने पहले भी स्टार्ट करी थी, बट मैं खुश नहीं था, मतलब एक पॉइंट के बाद मज़ा आना बंद हो गया था, ठीक है। बिकॉज वो ना तुम आउट ऑफ पैशन करते हो, मतलब ज़बरदस्ती ही लगता है मेरे को ना वो चीज़, तो कि तुम्हें ज़बरदस्ती कंटेंट या ब्लॉग डालना है तो तुम रिकॉर्ड कर लो जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है, एंड मैं अभी यही कर रहा हूँ, ठीक है। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सो वेलकम टू न्यू एपिसोड। एंड अभी बहुत सुबह हो रही है, ऑलमोस्ट आई थिंक 6 बजने वाले हैं, 5:40 के अराउंड हो रहे हैं। लेट मी चेक, या एग्जैक्टली 5:40 हो रहे हैं भाई, मैंने अप्रॉक्सीमेटली मैंने तुक्का मारा था, बट वही टाइम हो रहा। सो आज का जो एपिसोड है, ठीक है, अभी मैं जस्ट मतलब सोया नहीं हूँ लास्ट नाइट, आज मैं दिन में सोऊंगा। मैंने थोड़ा शेड्यूल अपना रीशेड्यूल करा है कि दिन में सोना पड़ेगा। आई नो मैं बहुत शेड्यूल चेंज कर रहा हूँ इन दिनों, ठीक है, बट वही अभी एग्ज़ाम वगैरह हैं तो कुछ चीज़ें जैसे फिट बैठ रही मैं वैसे बैठाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। खाली एग्ज़ाम होता फिर तो कोई चिंता नहीं थी, ठीक है, बट ये यूट्यूब एंड एडिटिंग वगैरह जो होती है व्लॉग की, वो सब देखना पड़ता है साथ में। सो या वो सब है। और या अभी मैं लास्ट नाइट तो सोया नहीं, तो ये एपिसोड खैर नया है, तो मेरा दिन अभी से शुरू होता है इस एपिसोड में। और अब चलते हैं, मेरा जस्ट फ्रेश हो गया था एंड अब जा रहे हैं, अब मैं जाऊँगा जिम, ठीक है। हालांकि कल शाम को गया था, बट अब मैं सुबह को जा रहा हूँ और देखते हैं, क्योंकि शाम में को मुझे पता है शाम का ऐसा होगा कि मेरा आज प्रैक्टिकल है, 2 प्रैक्टिकल है, तो आज ऑलमोस्ट पूरा दिन कॉलेज में होगा। एंड कॉलेज में होने के बाद ऑब्वियसली तुमको पता है कि लास्ट नाइट का मैं सोया नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली सी नॉर्मल सी बात है कि मैं आके प्रैक्टिकल दे के सो ही जाऊँगा, तो जिम मिस हो जाएगा, पैसे वेस्ट हो जाएंगे, जो कि हम चाहेंगे नहीं, ठीक है। फ्री के पैसे तो आते नहीं है, ठीक है, घर वालों की मेहनत के पैसे हैं, ठीक है। तो भाई कभी भी जहाँ भी पैसे लगाओ ना उसको 100% यूटिलाइज़ करो, अनलेस तो मेरे घर के लड़के या लड़की नहीं हो, ठीक है। तो ऐसा है भाई, मैं 100% पैसे यूटिलाइज़ करूँगा। हालांकि 100% नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 दिन मैं मिस कर चुका हूँ और अब मैं आगे कहीं मिस करूँगा नहीं, बट ऑब्वियस सी बात है कि 20-25 दिन बचेंगे, 20-25 दिन ही हैं, अब 1 महीने का भी नहीं हुआ, बट ठीक है यार, जैसा है इतना तो चलता है, ठीक है। कॉस्ट मतलब जितने ज़्यादा मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं अपना यूटिलाइज़ करते हैं, और ठीक है। सो गाइस, जिम भी कर लिया था, ठीक है, सो भी लिया हूँ मैं थोड़ा सा, एक घंटे की नींद, और होपफुली मेरा आज का ब्रेकफास्ट मिस होने से रह गया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। मतलब अगर जूनियर वाला देखे जो हमारा वाला मैस, उसमें तो मेरे को नहीं मिला था खाना, बट होपफुली मेरे को सीनियर्स वाली मैस में मिल जाता है खाना, थोड़ी जान पहचान बना के रखनी पड़ती है, ठीक है। तो ऐसा है, बाकी तैयार हो गया हूँ,
प्रैक्टिकल के लिए जा रहे हैं एंड देखते हैं। एडिटिंग भी नहीं हो पाई यार, क्योंकि देखो जिम गया था, जिम में ही टाइम लग गया था काफ़ी। फिर जिम से आया था, बहुत थक रहा था यार, लिटरली बहुत थक रहा था। तुम खुद सोचो ना, पूरी रात का जागा हुआ था मैं, फिर जिम भी गया था, तो ऑलरेडी बहुत थक जाता हूँ यार, मतलब बॉडी बहुत थक जाती है, सोचो मेंटली भी और फिज़िकली भी। तो वो 1 घंटे का मान लो थोड़ा सा नैप लिया था मैंने, ठीक है। तो यही है, बाकी अभी चल रहे हैं, तैयार हो गया हूँ प्रैक्टिकल देने के लिए। दिखाता हूँ तुम्हें, कुछ इंटरेस्टिंग हुआ दिखाने लायक तो दिखाऊँगा, वरना प्रैक्टिकल दे के आके अपना काम करेंगे। मे भी मैं आज अपना लैपटॉप साथ में लाया हूँ, बिकॉज क्या है ना, मैं डेली लैपटॉप नहीं लाता ना, तो मुझे रूम पे जाने का या प्रैक्टिकल ख़त्म होने तक का वेट करना पड़ता है, जो कि अच्छी बात नहीं है मेरे लिए, मतलब टाइम वेस्ट हो जाता है। अब मैं यह करूँ उसकी जगह कि जब भी टाइम मिलेगा मैं लाइब्रेरी में जाऊँगा, वहाँ पर बैठ के अपना एडिटिंग वगैरह जो भी काम करना वो कर लिया करेंगे। एंड या जब जितना जो फ्री टाइम मिलेगा वहाँ पर कर लिया करेंगे। एंड वापसी जाके रूम पे तो करना ही है काम। तो यही है अभी के लिए तो प्लान, बाकी चलते हैं क्लास में, अभी प्रैक्टिकल देख के आते हैं। ऑलरेडी मैं थोड़ा सा लेट चल रहा हूँ, ठीक है, तो फटाफट जा रहा हूँ मैं क्लास में, ठीक है। मिलता हूँ तुमसे बाद में। गाइस देखो, काम करने की कोई जगह नहीं होती, देखो मैं यहाँ पवेलियन के नीचे बैठ अपना काम करता हूँ, ठीक है। सो गाइस, नो पेन नो गेन, ठीक है। ये देखो वो भी सकता हमारा, वो भी सकता हमारा, और नहीं बचता तो हो सकता हमारा। साले कितना काला आ रहा है। सो गाइस फिलहाल अभी प्रैक्टिकल दे के आ गया हूँ रूम पर। देखो ड्रेस वगैरह बदल ली है, हालांकि प्रैक्टिकल पूरे नहीं हुए थे, बिकॉज मतलब रिटर्न वाला हो गया था, राइटअप जो बोलते राइटअप हो गया था, और वाइवा भी हो गया था, बट वो वेरिफिकेशन में भाई इतना टाइम लगाते हैं कॉलेज वाले भाई। लिटरली मैं 1-1.5 घंटा बैठा हूँ ऐसे ही रैंडमली, ठीक है, लाइक इतना टाइम वेस्ट हुआ ना मेरा। और फाइनली मैंने बोला ठीक है, अब जो होगा वो होगा, कल लगा देंगे वेरिफिकेशन, और मैं आ गया, ठीक है। और 2 प्रैक्टिकल थे आज हमारे, एक वर्कशॉप का हमारा मैकेनिकल को, एक इंग्लिश का, ठीक है। वर्कशॉप के अभी तक वेरिफिकेशन ही नहीं है, 2-3 बजने वाले हैं, 3 बजने वाले हैं। और फिर अब इंग्लिश का कहाँ से हो जाएगा भाई, 300-400 बच्चे हैं बीटेक में अभी, सिर्फ फर्स्ट ईयर के, आई थिंक। तो कहाँ से हो जाएगा भाई, ये तुम भाई सब देखो, आज भाई सब मार के आया तुम्हारा भाई। खैर अब तो पंप नहीं आ रहा, बट स्टिल सो क्या अच्छा लग रहा हूँ यार मैं, मतलब ग्लो आई वुड नॉट से, मे बी या तो इसकी लाइटनिंग की वजह से लग रहा है मेरे को, बट यार क्या अच्छा लग रहा हूँ। बस यार ये दाने जो हो रहे हैं ना, ये दाने ख़त्म हो जाए ना, मज़ा आ जाए भाई, मेरे से सुंदर लौंडा नहीं है फिर, ठीक है। लिटरली भाई मेरे को ना अपने फेस में लिटरली कोई कमी नहीं लगती, सिर्फ इन दानों को, ये जो इन्हें मिलिया बोलते हैं, ठीक है। ये मिलिया ऐसा वो बोलते हैं कि तुम्हारे जो स्किन के डेड सेल्स होते हैं ना, वो तुम्हारी स्किन के नीचे दब जाते हैं, तो उसकी वजह से ये बनते हैं। हालांकि इसके भी पता नहीं, आई डोंट नो, मेरे बचपन से टू बी ऑनेस्ट, तो बचपन से मेरे ये है, कभी कम हो जाते हैं कभी आ जाते हैं, तो ऐसा है। देखो ये दाने वाने ये तो चलो ठीक है, बट ये थोड़े बुरे लगते हैं मेरे को, बस ये एक चीज़ है जो मेरे को अपने फेस पे अच्छी नहीं लगती। बाकी तो भाई नेक्स्ट ग्रीक गॉड मैं ही हूँ, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, तो ऐसा है, ठीक है। और हाँ देखो भाई, मैं तुमसे ये बोल रहा था कि ओनली फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है, अपने आप पे फोकस करो, ठीक है। बराबर वाला क्या कर रहा है, तुम्हारा सगा दोस्त क्या कर रहा है, ठीक है, तुम्हारी बंदी क्या कर रही है लाइफ में, ठीक है, कोई मतलब नहीं है अनटिल अनलेस वो तुम्हारे जो लाइफ है उसमें वैल्यू ऐड कर रहा हो, ठीक है। अब वैल्यू ऐड नहीं कर रहा तो उस पर अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करो अपना। ओके एंड या तो तुम जो काम कर रहे हो ना, करते रहो, शिद्दत से करते रहो, ठीक है, डेली करो। तुमको लोग ताने मारेंगे, तुमको लोग पीछे खींचेंगे जब तुम कुछ करने जाओगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होगा
सिवाय तुम्हारे पेरेंट्स में भी स्टार्टिंग में हो सकता है तुम्हें थोड़ा वो करें, ये नहीं बोलूँगा कि तुमको बोल देंगे कि कुछ नहीं करना ये सब, मे भी हो सकते हैं 1-8% कि ऐसे ये भी बोल दें, बट मेरे केस में मैं लक्की हूँ भाई। लाइक मैं ना अपने केस बताता हूँ कि मेरे को ना मेरे पेरेंट्स, मैं इस टाइम पर ना आपको ना दुनिया का सबसे लकीस्ट इंसान मानता हूँ। अब उसका रीज़न क्या है, देखो फाइनेंशियली वाइज आई एम नॉट अ रिच किड, ठीक है, कि मेरे पे अंधा पैसा है, ठीक है, कि अगर मैं कुछ ना करूँ तो भी मैं आराम से बैठ के खा लूँगा, वैसा मेरा हिसाब नहीं है घर का, ठीक है, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ। बट पॉइंट क्या है कि मेरे एम्बिशंस वैसे हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जो कि जिसकी वजह से मैं अपने आप को बहुत लक्की मानता हूँ कि मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा मेरे को कोई मतलब मेरे पेरेंट्स ना मेरे सबसे बड़े सपोर्टर हैं भाई, लिटरली। और मेरे पेरेंट्स में भी मेरी मम्मी और मेरे, अब पापा भी बोलूँगा, मेरे पापा और मम्मी दोनों मेरे सबसे बड़े सपोर्टर हैं, ठीक है। पहले पापा थोड़ा होल्ड करके चलते थे मेरे से, बट अब वो उनके चेहरे पे मेरे को दिख जाता है कि हाँ भाई ये मेरे को फुल सपोर्ट करने को रेडी है। वो बोलते भी हैं कि बस उनको ये है कि जो उनका थोड़ा सा वो है कि जैसे कि उन्हें ये है कि भाई बीटेक कर लूँ मैं अपनी, तो बाकी उसके अलावा मेरे को जो करना है वो करूँ, उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे को नौकरी नहीं करनी बीटेक के बाद, कोई दिक्कत नहीं है, बट उनको ये मेरे को एक डिग्री चाहिए, ठीक है। और अगर जब तक ये चीज़ मेरे काम में नहीं अड़ेगी मैं ये चीज़ करूँगा भाई। पहले मेरा प्लान था ड्रॉप आउट करने का, बट अब मेरा प्लान नहीं है फ़िलहाल के लिए तो, अनटिल अनलेस जैसे कि मैंने बोला कि ये ज़्यादा ही ऑब्स्टेकल बन रही है कि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा मतलब नीडेड है मेरे बिजनेस में, और मैं कॉलेज की वजह से नहीं दे पा रहा। उस पॉइंट पे मेरे को ड्रॉप आउट मजबूरन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा बस वही एक कंडीशन है, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ यार, कि जैसे कि तुम लोग मेरे से बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि भाई हमारे पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है, हमारे पेरेंट्स हमारी बातें नहीं समझते, ठीक है। मेरे घर वाले ये नहीं मानते, मैं कुछ करने चाहता हूँ वो मानते नहीं है, ठीक है। देखो भाई, दो चीज़ें हैं, मतलब मैं बताता हूँ कुछ चीज़ें हैं। तो पहली बात भाई कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो हमारी वाली जनरेशन के पेरेंट्स हैं, उनकी जनरेशन में ये ऑनलाइन इंटरनेट वर्ल्ड था ही नहीं, ठीक है। लाइक ना के बराबर था, टू बी ऑनेस्ट। ये जो भी हम देख रहे हैं ना ग्लोरीफाइंग चीज़ें इंटरनेट पे, ये सिर्फ हम देख पा रहे हैं, ये हमारे पेरेंट्स के टाइम पे नहीं था। जिस उम्र में हमारे पेरेंट्स उस टाइम पे मोबाइल ही कीपैड के आते थे भाई, तो उन्होंने ये चीज़ें देखी नहीं। उनके लिए फ़ोन का काम बस फ़ोन पे बातें करना और मैसेज वगैरह देखना ज़्यादा से ज़्यादा, उसके अलावा उनका कोई और ज़्यादा काम था नहीं फ़ोन से। बट आज की तारीख में क्या है, एक बच्चा 15,000 के फ़ोन से 50,000 कमाने का कैलिबर रखता है, ठीक है, आज की पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट ये चीज़ क्या है, ये हमारे घर वालों का भी समझ में नहीं आती, और गलती उनकी नहीं है, क्योंकि जो जनरेशन गैप है उसको उन्हें मिटाने में थोड़ा टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। उसमें अकेले अगर वो करेंगे तो भाई इम्पॉसिबल है, क्लोज टू इम्पॉसिबल है। मे बी अगर कुछ ज़्यादा, अब मैं बोलूँगा थोड़े ज़्यादा तुम्हें समझते होंगे तुम्हारे पेरेंट्स, तो मे बी वो ज़्यादा जल्दी समझ जाएंगे। बट मैं तुमको क्या सजेस्ट करूँगा ना, अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी किसी चीज़ को लेकर थोड़ा स्केप्टिकल है कि भाई ये चीज़ें मत करो, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, बर्बाद कर देंगी, अनटिल अनलेस तुम जुआ वगैरह खेल ले हो, ठीक है, उन चीज़ों का भाई मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि तुम क्विक मनी, जो भी चीज़ें तुम्हें क्विक मनी ला के दे रही है ना भाई, दूर हो जाओ उन चीज़ों से। उन चीज़ों में अपने घर वालों को घसीटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो तुम बस उन्हें पागल बना रहे हो, धोखा दे रहे हो, और कुछ नहीं है। अब जहाँ बात आती है जेन्युइन मनी की, ठीक है, तो वहाँ पर मैं बोलूँगा भाई, अगर तुम्हें लगता है, पहली बात कुछ रिजल्ट्स लाओ, जो भी तुम्हारे पास अभी रिसोर्सेज हैं। मान लो तुम्हें एडिटिंग करनी है, ठीक है, एडिटिंग तुम्हें अच्छी लगती है, एडिटिंग से तुम्हें ये है कि तुम पैसे कमाना चाहते हो, फ़ोन से स्टार्ट करो। दुनिया भर जान के रिसोर्सेज हैं, आई नो फ़ोन से थोड़ा टफ है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो तुमको ना पहले रिज़ल्ट शो करने पड़ेंगे कि हाँ भाई मैं ये चीज़ें कर पा रहा हूँ। तो मेरे भी घर वाले ना, मेरे जो ये वाला काम है
इसको ऐसे नहीं माने, उन्होंने मेरे जो पास्ट चीज़ है ना उनको देखा है, ठीक है, उनको दिखा है कि भाई ये बंदा अगर ये चीज़ें कुछ बोलता है ना तो ये बंदा करता है उन चीज़ों को, कि अगर ये चीज़ बोल रहा है कि ये वीडियो एडिटिंग से मैं पैसे कमा सकता हूँ तो मैंने कमा के दिखाए उन्हें पैसे। ऐसा नहीं है कि मैं हवा हवा में तीरे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो उनको पता है कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। हाँ तो भाई ये है कि अगर तुमको अपने घर वालों को मनाना है, मतलब अपने घर वालों को एग्री करना है, तो उसका मैं तुमको बताता हूँ क्या करना है तुमको। अपने घर वालों के पास पहले देखो तुम्हारे घर वालों का मूड किस दिन ठीक है, जिस दिन तुम्हें लगता है उनका मूड ठीक है, बैठो उन्हें बोलो पापा मम्मी या जो भी तुम्हारे गार्जियन है कि मेरे को आपसे बात करनी है, ठीक है, आराम से बैठो, कोई गुस्सा करने की, कोई एग्रेशन दिखाने की, कोई एक्साइटेड होने की कोई दिक्कत जल्दी नहीं है, ठीक है, आराम से करो चीज़ें। तो बैठो और कुछ नहीं होना चाहिए उस टाइम, फ़ोन वोन नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे गार्जियन, बस तुम लोग एक दूसरे की आंखों में देख के बात करनी चाहिए। वहाँ पर बैठ के समझो कि मम्मी या पापा या जो भी तुम्हारे भैया दीदी जो भी हैं, कि आई नो आपकी जनरेशन में ये चीज़ें नहीं थी, बट अब क्या है ना, हमको हमारी जनरेशन में कुछ चीज़ें आ गई हैं जो कि आपको नहीं पता भी, ठीक है, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं आपको ये चीज़ें मतलब आपको इंट्रोड्यूस करवा दूंगा इन चीज़ों से, बट आप मेरे को एटलीस्ट मेरे पे भरोसा करके देखो, ठीक है। देखो क्या है ना कि अगर चीज़ें नहीं भी चली तो मैं एटलीस्ट सेटिस्फाई रहूँगा कि मैंने ये चीज़ें ट्राई करी। अगर इन फ्यूचर ये चीज़ें, मतलब आज आपने मना कर दिया मेरे को, ठीक है, और इन फ्यूचर ये चीज़ें कोई और मेरी जगह कर गया और फिर मैं उसको देख के किल्स हुआ, उससे भी ज़्यादा मैं आपको देख के किल्स हुआ कि मैंने आपको उस टाइम बोला था कि मेरे को चीज़ें करने दो, बट आपने मना करा था मेरे को, ठीक है। तो जहाँ पर पॉइंट ये आ जाती है ना कि ब्लेम घर वालों को, भाई ब्लेम ना घर वालों को अपने ऊपर चाहिए ही नहीं। अब उसका क्या रीज़न है ना, देखो मेरे जो घर वाले ना, मेरे पापा जो थे, मेरे पापा को मेरे बाबा जी ने ज़बरदस्ती बीएससी करवाई थी, ठीक है, हालांकि उनका मन था नहीं, बट स्टिल उन्हें करवाई थी। तो मेरे पापा का ये था, हमेशा से बचपन से मेरे से बोलते रहते, बट बचपन में मेरे को इतनी समझ नहीं थी देखा जाए। उन्होंने बोला था कि तेरा बड़े होकर जो मन हो ना, जो सी डिग्री करना है तुझे, जो सा प्रोफेशन चूज़ करना है वो करियो, मैं तेरे को कोई प्रेशर नहीं करूँगा। हालांकि देखा जाए ना, मेरे पापा का मन था कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूं, और आईएएस उनका मन था कि मैं आईएएस बनूं, बट मेरा मन नहीं था, देखा जाए मेरे से ये चीज़ें नहीं हो पाती, तो मैंने मना कर दिया था। और भाई थैंकफुली मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए कि मेरे पापा ने उस चीज़ का कोई प्रेशर नहीं बनाया मेरे पे, आज तक मेरे पे उस चीज़ का कभी प्रेशर नहीं आया। जस्ट हाँ, एक बोलते हैं ना कि पापाओं की इच्छा होती है कि जो मैं नहीं बन पाया वो मेरा बेटा बने, उनका जस्ट ये था। तो यही है भाई, अपने घर वालों के साथ बैठो, उन्हें चीज़ें शेयर करो, उनके साथ जो चीज़ें हैं उनकी नॉलेज में डालो कि चीज़ें कैसे काम कर रही है, और जो लोग कर रहे हैं उनके रिजल्ट्स दिखाओ, उनकी स्टोरियाँ होती हैं भाई, सब अपनी स्टोरियाँ शेयर करते हैं जीरो से सक्सेस तक की, वो स्टोरियाँ दिखाओ उन्हें, ठीक है, केस स्टडीज़ दिखाओ, ठीक है, उनके अंदर ना पहले ट्रस्ट बिल्ड करो कि हाँ ये चीज़ वर्थ इट है, टाइम और इसको शॉर्ट देना वर्थ इट है, ठीक है। सो ऐसा है। तो गाइस टुडे इज 8 जून 2025 एंड कल से मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। सो कल मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम है केमिस्ट्री का, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं प्रिपेयर हो चुका है मेरा, मतलब जितनी भी यूनिट थी मेरे को उम्मीद नहीं थी, बट मैंने ऑलमोस्ट सारी यूनिट कवर कर चुका हूँ, और आज नहीं करी मैंने, 2 दिन पहले ही सब कुछ कवर कर लिया था, ठीक है। और तो मैं यार क्या है ना, मेरे को 2 दिन से बहुत ज़्यादा बोल सकते हो, 1 मिनट, हाँ ओ, तो मेरे को क्या हो रहा था ना भाई, मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा बोल सकते हो एंग्जाइटी हो रही थी, और काफ़ी दिन से अकेला रह रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1-1.5 हफ्ता हो गया मेरे को, ठीक है। तो अकेलापन बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, इंटरनेट पे स्क्रॉलिंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे था कि मतलब रैंडमली कुछ भी यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी देख रहा हूँ, लाइक जो मे भी मेरे को हेल्प करे ना करे इन फ्यूचर, बट स्टिल मेरे को टाइम पास करना था, तो मैं कुछ भी देख रहा था यूट्यूब पे, और समझ में नहीं आ रहा था यार क्या करूँ क्या नहीं। सो और मैं
वीडियोस भी डेली जो मैंने सोचा था डेली वीडियो रिकॉर्ड करूँगा वो भी नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने सोचा ठीक है व्लॉग रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि क्या है ना व्लॉग रिकॉर्ड जब मैं करता हूँ ना, ये क्या है ना यार, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ना तो मेरे साथ क्या होता है कि आई फील कनेक्टेड कि मेरी कोई बात सुन रहा है, ठीक है। तो मेरे लिए मेरा कैमरा जो है ना, मेरा एक मान लो दोस्त है, मैं इस कैमरे से बात करता हूँ और मेरे अंदर जो भी फीलिंग्स चलती रहती हैं उनको मैं इसके थ्रू अपनी फीलिंग शेयर कर देता हूँ। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो ठीक है ब्लॉग ऑन करता अपना और बोलना चालू करते हैं। तो अभी करंट लाइफ अपडेट ये है कि यार कल से एग्ज़ाम चालू हो रहे हैं एंड 20 तारीख को ख़त्म होंगे एग्ज़ाम हमारे। इसके बाद मेरे को आई थिंक रूम शिफ्ट करना है मेरे दोस्त के साथ, ठीक है, जो कि मेरा रूममेट ऑब्वियसली। और अगर उसी दिन 20 जून, मेरा प्लान ये है कि अगर 20 जून को ही रूम शिफ्ट हो जाता है, मतलब आई थिंक दोपहर में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, तो मेरा प्लान है कि 21 को हम घर चलेंगे। एंड यार आई एम रियली एक्साइटेड यार, मेरे से वेट नहीं हो रही 11 दिन कब ख़त्म होंगे, मेरे को घर जाना है बहुत जल्दी। और उसका रीज़न ये है ना यार, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने जो बिज़नेस है उस पर अच्छे से काम करने के लिए, ठीक है। लाइक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी मेरे को ना इस टाइम में भी, ये भाई एग्ज़ाम जल्दी से हो जैसे तैसे होने, ठीक है। मैं हालांकि ऑब्वियसली मैं पढ़ के जाऊँगा, बिना पढ़े तो नहीं देने वाला मैं एग्ज़ाम। तो ये है, तो इसी वजह से मेरे को एक्साइटमेंट हो रही है घर में जाने की। और ऑब्वियसली भाई ये भी एक्साइटमेंट है दूसरा कि घर वालों से भी काफ़ी दिन, मतलब नहीं, मम्मी पापा भी तो आए थे, 2-3 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते तो हो ही गए, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए, बट स्टिल एटलीस्ट ये है कि मिल नहीं आऊँ। बट तब भी यार अपना जो होम टाउन है ना, वो अपना कुछ कनेक्शन होता है यार अपने होम टाउन से ना मेरा। और क्या हो रहा था ना, मैं अभी तक जब भी घर जा रहा था ना, मैं मिल नहीं रहा था किसी से भी। लाइक मैं अभी तक 4-5 बार, आई थिंक इतना तो चला गया हूँ, 4-5 बार मैं मिनिमम घर जा चुका हूँ अभी तक, ठीक है। बट मैं अभी तक किसी भी अपने दोस्त से नहीं मिल के आया हूँ, मतलब जो मेरे पुराने स्कूल के दोस्त हैं। तो मेरा इस बार प्लान है कि यार उनके साथ भी थोड़ा दिन स्पेंड करके आना है, अगर वो उनकी भी मर्जी हुई, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि यार अब भाई मेरे को वो चीज़ पसंद नहीं है कि यार वो लोग चाहते नहीं है कि मैं, मतलब उन लोगों का मन है नहीं कि मैं घूमूँ उनके साथ, या उन लोगों का मन है नहीं कि मैं वो कि हम साथ में कहीं जाए। तो भाई मेरे को जो ज़बरदस्ती वाला चीज़ पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये है, बाकी मेरे ये कुछ प्लान्स हैं। और हाँ, अगर होपफुली मेरे को मेरी एजेंसी में कोई क्लाइंट्स आ जाता है ना इनिशियली, तो मेरा प्लान है यार एक ट्रिप मारने का, एक सोलो ट्रिप पे जाने का मेरा बहुत ज़्यादा मन है स्ट्रेंजर्स के साथ। और ट्रिप कहाँ की होगी, मे बी अभी मेरा प्लान है कसोल का, और यू कैन से या तो कसोल जाएंगे या मेरे दोस्तों के साथ, मेरी जब समर वेकेशन ख़त्म होगी तो हमारा प्लान बन रहा है मेघालय का। तो या तो अगर उस टाइम तक अगर पैसे आ जाते तो हम 10-11 दिन का ही मेघालय का ट्रिप मार के आएंगे। एंड यार आई नीडेड इट मोस्ट भाई, मेरे को ट्रैवलिंग की बहुत ज़्यादा वो हो रही है, मेरे को ना ट्रैवलिंग चाहिए। और लाइक ट्रैवलिंग मेरे को घर वालों के पैसे से ना मज़ा नहीं है भाई, खुद के पैसे से जब तुम कुछ करते हो ना उसकी भाई हैप्पीनेस अलग ही लेवल की है, होती है। सो गाइस अभी फ़िलहाल आज 8 जून है 2025 एंड इस टाइम शाम के आई थिंक लेट मी सी क्या हो रहा है टाइम, 6:20 हो रहे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। एंड इस टाइम मेरे को ना थोड़ा ओवरवेल्म हो गया था मैं, ठीक है। उसका ओवरवेल्म क्यों हो गया था यार, क्योंकि ना मैं थोड़ा ना इस टाइम लाइफ को लेके कंफ्यूज चल रहा हूँ। लाइक आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट शुड आई डू। लाइक आई वांट फाइनेंशियल फ्रीडम, सेम टाइम पे मेरे को ना थोड़ा लाइक सी मेरे को क्रिएटिव चीज़ें करना बड़ा पसंद है, लाइक सिनेमैटिक वीडियोस बनाना, फिल्म मेकिंग करना। फिल्म मेकिंग इन सेंस कि जैसे कि मैं ये अभी वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को इसमें अगर सिनेमैटिक शॉट्स होते हैं ना, मेरे को वो बड़ा पसंद है उस टाइप की वीडियोस ना। लाइक सांखो एंड वाट एक आकाश करके बंदा, एंड या थरुण,
yeah, Tarun speaks, and yeah, these are some guys that I like to watch their videos. Like ये क्या होता है ना, ये थोड़े तुम्हारे वैल्यू बेस्ड कंटेंट होता है, प्लस जो इनके विजुअल्स होते हैं ना, आई रियली लव द विजुअल्स। तो लाइक सी, मेरे को ना वीडियोस बनाना पसंद है, ठीक है, बट आई एम कंफ्यूज्ड कि मेरे को एग्जैक्टली क्या बनाऊँ। लाइक मेरे को ना बेसिकली मेरे को अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करनी है, ठीक है, मेरा वीडियोस बनाने का सिंपली गोल ही है अभी के लिए, बट एट द सेम टाइम मेरे को अपना बिजनेस भी देखना है। अब मेरे को ना क्या है, मेरे को बिजनेस करने के साथ मेरा जो आउटकम अटैच्ड है ना, वो है मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है। तो बट साथ में अगर मेरे को जैसे ही वीडियोस बनाना पसंद है, ठीक है, अपने आप से बातें करना, ठीक है, कि कैमरा खोल के मैं अपने जो थॉट्स हैं उनको शेयर कर रहा हूँ तुम लोगों से, तो आई रियली लव दिस ऑल्सो। तो मैं सोच रहा हूँ एक टाइम पे हम मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं या आई रियली डोंट नो व्हाट शुड आई टॉक। लाइक मेरे को गेमिंग का बड़ा शौक है, कभी मैं सोचता हूँ कि गेमिंग की लाइव स्ट्रीमिंग चालू कर दूँ, कि गेमिंग की ई स्पोर्ट्स वगैरह खेलने लग जाऊँ। लाइक देखा जाए मेरे पे मीडियो का डिवाइस है, बट ठीक है, काम चल जाएगा मेरा इतना, मतलब आई वुड नॉट से कि लो एंड डिवाइस है मेरा, ठीक है डिवाइस, फ़ोन भी मेरे पे ठीक है, लैपटॉप भी बोल सकते हो ठीक है। तो मेरा मन कभी कभी करता है कि यार ई स्पोर्ट्स चालू कर दूँ, बिकॉज एंड यूट्यूब गेमिंग चैनल बना लूँ। लाइक सबका एक टाइम पे मेरे जैसे लड़कों का गोल होगा कि भाई हमको एक गेमिंग चैनल बनाना है, ठीक है, मे बी कुछों का होगा भी, एंड दे आर रियली सक्सेसफुल विद इट, और उनका काफ़ी सक्सेसफुल चैनल चल भी रहा होगा मे बी। बट मोस्ट ऑफ द जनता का एक ड्रीम होता है, एक तो क्रिकेटर बनना, भाई वो सबका ड्रीम होता है इंडिया में मोस्टली लड़कों का। दूसरे अभी जब से ये डिजिटल इंटरनेट वगैरह ज़्यादा बूम हुआ था, यूट्यूब वगैरह ज़्यादा बूम होने लगा था, तब सबका ये था कि भाई हमको भी ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है, हमको भी गेमर बनना है, ठीक है। और एक टाइम पे मेरा भी गेमर बनने का बहुत बड़ा सपना था, बोल सकते हो। लाइक आई वाज अ फ्री फायर ई स्पोर्ट्स प्लेयर। सो बट 10th में मैंने वो चीज़ छोड़ दी थी मेरे बोर्ड्स की वजह से, देन उसके बाद मेरा मन ही नहीं करा दोबारा खेलने का, तो वो करियर पाथ हट गया। बट अभी जैसे मैं लाइव स्ट्रीमिंग देखता हूँ तो मेरा बड़ा चुल मचती है अंदर से कि यार सही में स्टार्ट कर दें क्या, बट मेरे को दिखता है भाई उसमें मेहनत बहुत लगनी है। और इस टाइम मेरा गोल क्या है ना, कि मैं कम स्मार्ट वर्क करके रेदर देन हार्ड वर्क, मैं जल्दी अपने जो गोल्स हैं उनको कैसे अचीव करूँ। लाइक मैं सट्टा वट्टा प्रमोट नहीं बोला कि सट्टा खेलो या कुछ और करो, बट इन टर्म्स ऑफ कि मान लो एक ए बिजनेस है, वो तुमको सेम आउटपुट जो तुमको चाहिए रिज़ल्ट तुम्हारा वो दे रहा है 1 साल में, ठीक है। मैं एक तुम्हारा बी प्लान है बी बिजनेस का, वो तुमको सेम आउटपुट दे रहा है 6 महीने के अंदर, तो तुम ऑब्वियसली 6 महीने वाला लोगे। तो मेरे लिए मेरा पहला बी के लिए जो मेन गोल है ना, वो मेरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। एज सून एज मैं वो कर लेता हूँ ना, कि मेरा कुछ है कि हाँ इसके बाद क्रिएटिव चीज़ें स्टार्ट करनी है अपनी कुछ, कि लाइक मे बी गेमिंग यूट्यूब चैनल, ठीक है, अगर या लाइक ये तो है मेरा कि एक बार मेरा सब चीज़ें स्टेबल हो जाए ना, तो भाई मेरे को एक गेमिंग चैनल खोलना है और लाइक सारा टास्क डेलीकेट कर दूँ मैं अपना बिजनेस का टीमों पे, टीम हायर कर लूँगा भाई, लोग हायर कर लूँगा, एंड सारा जो चीज़ें वो डेलीकेट कर दूँगा अपनी, ठीक है। एंड फिर अपना लोग बैठ कर आराम से लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे गेमिंग की, ठीक है। लाइक आई एम अ हार्डकोर गेमर यार, मेरे को बड़ा पसंद है गेमिंग वगैरह, तो मैंने पहले भी बता रखा तुम लोगों को ये, तो यही है। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू ट्रैवल, भाई लिटरली भाई मेरे को ट्रैवलिंग से बहुत प्यार है। हालांकि मैं ज़्यादा ट्रैवल करा नहीं हूँ अकेले, बल्कि अकेले मैं बोल सकता हूँ ट्रैवल करा ही नहीं हूँ। वो अलग बात है कि हाँ मैं अपने हॉस्टल से घर गया हुआ हूँ अकेले, ठीक है, ये सब चीज़ें अलग हैं। बट एज तुम मेरे लिए ना ट्रैवलिंग वो होती है कि तुम जाके कोई जगह एक्सप्लोर कर रहे हो, तो मेरे लिए ट्रैवलिंग का मतलब वो है। हालांकि घर वालों के साथ घूमने गए हैं कई बार कई जगह, बट भाई वो सोलो एक्सपीरियंस या दोस्तों के साथ एक्सपीरियंस वाली चीज़ अलग ही है, ठीक है। मैं तो वो है
मेरे को ट्रैवलिंग का शौक है और मेरे को ट्रैवल लाइक ये व्लॉग्स ठीक है, ये मेरे डॉक्यूमेंटिंग वाले व्लॉग्स हैं, बट मेरे जो हार्डकोर है ना ट्रैवलर, मेरे को एक ट्रैवलिंग सीरीज़ चालू करनी है जिसमें ना मैं ट्रैवलिंग तुमको अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करूँ ट्रैवलिंग के थ्रू। आई डोंट नो क्या बोलूँ मैं, ठीक है। लाइक बोर्डम एंड लोनलीनेस एक्सपीरियंस करना, लाइक ये मेरा ज़िंदगी में ना फर्स्ट टाइम है जब ना मैं इतना ज़्यादा बोर्डम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, या बोल सकता हूँ लोनलीनेस नहीं बोलूँगा, बट हाँ कि मैं अपने साथ पहली बार इतना ज़्यादा अकेला हूँ, ठीक है। वरना मेरे आसपास लोग रहते हैं ऑब्वियसली, अभी भी हैं, बट वैसा कि हाँ तुम अपने 24 घंटे में से 13-14 घंटे लोगों के साथ ही रह रहे हो, ठीक है। बाकी के 10 घंटे तुम्हारे सोने वगैरह की चीज़ें अलग हो गई, बट इस टाइम क्या हो रहा है ना, मेरे 24 में से ऑलमोस्ट 18 से 20 घंटे मेरे मैं अकेला हूँ अपने रूम के अंदर। उसके अलावा क्या है ना, बाकी वही नहाना धोना, खाने चले गए वहाँ पर लोग मिल गए, वो चीज़ अलग है। तो ये इस टाइम लाइफ कुछ ऐसी चल रही है कि एक तो थोड़ा कन्फ्यूजन है करियर को लेके, ठीक है, कि एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा कि कुछ फिक्स समझ में नहीं आ रहा कि हाँ ये चीज़ फिक्स करके कि हाँ भाई मेरा यही है करियर पाथ, इसी पे फोकस करना है, ठीक है। बोल सकते हो शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम भी हो रखा है मेरे को इस टाइम, जो कि मेरे को कई बार हो जाता है और मैं उस चीज़ से कर लेता हूँ, बट स्टिल मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम है या मे बी मैं कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा हूँ। ये दो चीज़ों के बीच में मैं कंफ्यूज रहता हूँ हमेशा। तो ठीक है भाई, धीरे धीरे फिगर आउट करेंगे कि क्या करना है। उसके अलावा हाँ, एग्ज़ाम से ही 10-11 दिन की इनको जल्दी से निकाल के सिंपली अपने बिजनेस पे हार्डकोर फोकस करना है। और मैंने टारगेट लिया 6 महीने का, लाइक 2 महीने मेरे घर के, क्योंकि मैं 2 महीने घर पे रहूँगा, उसके बाद 4 महीने कॉलेज के अंदर। अगर इस मतलब एक तरह से थर्ड सेमेस्टर बोल सकते हो, मतलब मेरे सेकेंड ईयर का फर्स्ट हाफ, उसके अंदर मैं पूरा 100% अपने बिजनेस पे फोकस करूँगा, हार्डकोर वाला, ठीक है। अगर कुछ रिजल्ट्स दिखते हैं मेरे को, लाइक मेरा एक क्लाइंट भी क्लोज होता है ना, तो मेरे लिए वो दिख जाएगा कि हाँ भाई आउटकम आ रहा है, ठीक है। बट अगर मेरे को कोई रिजल्ट ही नहीं दिखता, देन वी विल स्विच टू अनदर थिंग, बिकॉज मैंने क्या सोचा था ना, मेरा फर्स्ट ईयर तो एक काइंड ऑफ बोल सकते हो ज़्यादा कुछ निकल के नहीं आया, मैंने ज़्यादा कुछ फर्स्ट ईयर में नया नहीं सीखा, बट मेरे को काफ़ी नई चीज़ें पता चली हैं अपने फर्स्ट ईयर में। बट मेरा फर्स्ट ईयर वैसा नहीं गया जैसे कि मैं घर से सोच के आया था, ठीक है। तो मेरे पास अभी देखा जाए 8 सेमेस्टर होते हैं ना, तो 6 सेमेस्टर बचे हैं। तो अगर मैं सोचो 6 महीने तुम कोई चीज़ ट्राई कर रहे हो ना, उसके लिए 6 महीने इज़ इनफ टू टेस्ट द थिंग कि वो वर्कआउट कर रही है या नहीं कर रही। तो ऐसा है भाई, चीज़ें ट्राई करो, टेस्ट करो। तो मेरा यही है कि अगले जो 6 सेमेस्टर है ना, मैं हर एक, अगर ये चीज़ चल जाती है मेरे बिजनेस, तो ऑब्वियसली मैं इसको डबल डाउन करूँगा, इस पर स्केलिंग अप करूँगा, इसको स्केल करूँगा ऑब्वियसली, ठीक है। देन वी विल स्विच टू अनदर बिजनेस मॉडल। तो मेरा ऐसा है कि मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनानी है, अभी के लिए मेरा गोल यही है। बाकी एक मिनट, हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड। एंड आई नो बहुत दिनों बाद व्लॉग आ रहा है ये वाला, एंड उसका रीज़न सिंपली यही था कि मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था भाई, ना व्लॉग रिकॉर्ड करने का, ना कुछ एडिट करने का, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करने का मेरे को काम ही नहीं मिल रहा था, मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर पाऊँ एंड देन उनको एडिट कर पाऊँ।
हालांकि बीच बीच में मैं बैठता भी था व्लॉग रिकॉर्ड करने, बट होता ही नहीं था यार, क्योंकि पढ़ना होता था और एग्ज़ाम चल रहे हैं। ऑलरेडी मेरे 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं, आज संडे और कल मेरा तीसरा एग्ज़ाम है, जो कि ये M2 का, मतलब मैथ्स 2। एंड मेरे को उसको लेकर बड़ी चिंता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि भाई एक मैथ और एक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 2 सब्जेक्ट थे जिनको लेकर मेरे को थोड़ी सी टेंशन थी। इलेक्ट्रॉनिक का वो नोट्स है कि बहुत अच्छा गया है, बट स्टिल डिसेंट गया है, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत अच्छा गया है। 1 मिनट। हाँ तो यही है भाई कि इलेक्ट्रॉनिक का ठीक ठाक गया है। मैथ का जो है तैयारी कर रहा हूँ भाई, कल से 2 दिन मिले थे मैथ को। कल का पूरा दिन पढ़े हैं, आज भी सुबह आज भी जल्दी उठ गए और अभी जस्ट मैं खाना खा के आया था ब्रेकफास्ट करके, जो कि सुबह होता है हमारा संडे को, छोले भटूरे। तो मैं जस्ट वॉक करने आया था ताकि थोड़ा डाइजेशन हो, और मैंने सोचा है कि 10 के स्टेप्स अपने, मतलब कई लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि अपने 10,000 स्टेप पूरे करा करो दिन के। तो मैंने सोचा है, कल रात से ही सोचा था कि पूरे करते हैं। और तुमको एक बात बताता हूँ, कल रात ना मेरे डिनर के टाइम पर मेरे पूरे दिन के ऑलमोस्ट 3,000 4,000 3,500 स्टेप्स हो रखे थे। ठीक है, सो आई जस्ट ट्राइड कि मैंने खाने के बाद ना जस्ट वॉक करना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ऑलमोस्ट आधे घंटे वॉक करी होगी, एंड आधे घंटे में ही समझ लो मैंने 3,000 से 7,000 स्टेप कर लिए थे। सो आई वाज लाइक यार, आधे घंटे में इतने स्टेप्स हो गए हैं, तो भाई ये तो 10 के स्टेप्स बहुत आसान है पूरे करने। सो इसी वजह से मैंने सोचा आधे मैं ब्रेकफास्ट के टाइम करा करूँगा और आधे रात के टाइम, सो दैट मेरे को एकदम लोड भी ना पड़े बॉडी पे कि हाँ एकदम ही 10,000 एक बार ही में करने हैं। तो देखते हैं भाई, दिन भर में जितने होंगे और अभी जितने होंगे, ठीक है, करते हैं पूरे। उसके बाद अभी 9 बजे जाके पढ़ेंगे लाइब्रेरी में, अगर लाइब्रेरी खुल गई तो, और होपफुली खुल जानी चाहिए 9 बजे। एंड यही है भाई, बाकी लाइफ का अपडेट ये है कि अभी तो मोनोटोनस ही चल रही लाइफ, कि मतलब एग्ज़ाम की तैयारी होती है, एग्ज़ाम देता हूँ, बस यही चल रहा है। मतलब एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम की अगले एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ, एग्ज़ाम होता है, आता हूँ, फिर थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर अगले दिन से दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ। तो यही है, बाकी इसके अलावा हाँ, घर जाने का थोड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है मेरे को, क्योंकि टाइम पास आता जा रहा है। हाँ तो यही है कि भाई टाइम पास आता जा रहा है, घर जाएंगे तो उसका थोड़ा एक्साइटमेंट तो हो रहा है, प्लस काम करने का अपनी चीज़ों पे जो सोच रखा है उसका भी टाइम जल्दी आ रहा है। मतलब मैं इसी का वेट कर रहा था कि एग्ज़ाम जल्दी से ख़त्म हो। तो यार मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ मैं, और मेरे को बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि वो ये ना भाई, अपने जो चीज़ होती है उस पर काम करने में मज़ा ही कुछ और आता है। और मैंने फिर पहले मैं सोच रहा था कि घर जाके ना मैं बस अपना वो जो इंटेलेक्ट है उस पर काम करूँगा। इंटेलेक्ट मेरी एजेंसी का नाम है, तुमको अगर ना पता हो। मैंने नाम इंटेलेक्ट रखा था उसका। तो यह घर जाकर उस पर काम करने की एक्साइटमेंट हो रही है। मैं पहले सोच रहा था कि बस उसी पे काम करेंगे 2 महीने, बट देन आई डिसाइडेड कि मैंने फिगर आउट करी कि मैं अपनी मोस्टली चीज़ें ऑटोमेटेड कराऊँगा, क्योंकि ऑब्वियसली भाई मेरी ये ऑटोमेशन एजेंसी है। मैं ही अपनी सिस्टम्स को मैनुअली करूँगा तो क्या फ़ायदा भाई, मैं क्लाइंट्स को क्या बेचूँगा। तो यही था। और उसके अलावा देन आई डिसाइडेड कि मे बी मैं वीडियो एडिटिंग एक चीज़ और स्टार्ट कर दूँ। मैंने हाँ तुमसे बोला था कि मैंने छोड़ दी है, बट यार मैं और लोगों की वीडियो देखता हूँ ना, और वो इतनी पॉलिश्ड एडिटेड होती है भाई, मेरे को बड़ा मज़ा आता है देख के ना वो। तो आई नो वो थोड़ा करने भाई, ऑब्वियसली भाई अच्छी वीडियो एडिट करने में मेहनत लगती है, और मैं वीडियो एडिटिंग में बस वो ROI के लिए भागता था। देन मैंने सोचा ठीक है यार, अभी डिसाइड नहीं है, बट हाँ मेरा मन कर रहा है कि हाँ चलो एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। उससे क्या है, अपनी 2 इनकम हो जाएंगी। तो उसके लिए ना, अगर मैंने एडिटिंग स्टार्ट कर दी तो मेरे को पैसों की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। और इंटेलेक्टा आई नो थोड़ा स्लो प्रोसेस रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली तुम बिज़नेस में इंस्टेंटली रिज़ल्ट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। बट तो ये है कि इंटेलेक्टा भी स्लोली ग्रो होता रहेगा। एंड जो मेरी वीडियो एडिटिंग है उससे मेरे जो
कुछ एक्सपेंसेस है मंथली के, और जो भी थोड़े बहुत शौक हैं कि हाँ मेरे को कुछ ख़रीदना है अपने लिए, तो वो सब मैनेज हो जाएगा वीडियो एडिटिंग से। एंड थोड़ा बैलेंस बना के चलेंगे दोनों के बीच में। तो अभी तो यही है, प्लस कंटेंट क्रिएशन तो ये है। इंस्टाग्राम पर भी मैं सोच रहा हूँ, मतलब मैंने बीच में स्टार्ट करा था, तुमको अपना इंस्टाग्राम हैंडल बता दे रहा हूँ, अनोखा अनमोल करके तुम सर्च करना इंस्टाग्राम पे, ANOKHANMOL, अनमोल की ऑब्वियसली तुम्हें स्पेलिंग पता होगी। तो मैंने उसमें 1 महीने लगातार कंटेंट डाला था, तो मेरी 1 महीने के अंदर उसमें आ गई थी 22-23 लाख रीच आ गई थी मेरी, जिसकी बिकॉज ऑफ मेरी एक रील जो मेरे फर्स्ट 10 डेज में फूटी थी। वो आई थिंक शिवरात्रि के दिन की थी, और वो मुझको उम्मीद नहीं थी वो इतनी वायरल जाएगी। वो बहुत लो एफर्ट कंटेंट था, मतलब मेरा अभी तक का सबसे लो एफर्ट कंटेंट ही वही था। तो मैंने वो करा था, एंड मैं वो रील सुबह डाली थी। यूजुअली मैं शाम को 6 बजे डालता हूँ, तो मेरे को ये था कि भाई सुबह सब जल चढ़ाने जाते हैं, 9 बजे डालूँगा 9:30 बजे तक, तो सब लोग देखना शुरू कर देंगे 11-12 बजे तक, मेरे फीड पर आनी शुरू हो जाएगी। तो मैंने जस्ट ऐसे ही डाल दी थी। एंड मैं उसके बाद अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया था बाहर, शॉपिंग वॉपिंग करने। मैं नहीं, बेसिकली मेरे दोस्त को करनी थी, तो हम 3 जने थे, उसमें से एक को शॉपिंग करनी थी, तो उसको करवाने ले गए। और मुझको भी कंटेंट शूट करना था, मेरे को ये था चलो ठीक है कंटेंट भी शूट हो जाएगा। तो मैं फ़ोन उसके बाद मैंने चेक नहीं करा। देन उसके थोड़ी देर बाद मैंने फ़ोन चेक करा, तो मेरी रीच थी 7-8 हज़ार की। यार ये वाला कंटेंट बाद में बताते। तो हाँ यार, अभी के लिए यही प्लान्स हैं फिलहाल। आई डोंट नो टाइम क्या हो रहा है, 11 मिनट बची हैं। तो टाइम देखता हूँ, 11 मिनट बची हैं। तो चलो ठीक है, मिलता हूँ तुमसे, अब थोड़ा वॉक कर लेते हैं, देन फिर बाद में मिलता हूँ तुमसे, ठीक है, बाय। तो भाई जिस दिन मौसम क्लियर होता है ना, यहाँ से पहाड़ ऐसे दिखते भाई, ये मसूरी के पहाड़ हैं सामने जो तुमको दिख रहे हैं ना। और भाई देखो क्या प्यारा मौसम हो रखा है ना। मैं अभी जस्ट सो के उठा था दोपहर में, ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है, बट मैंने सोचा था, तो मैं 1 घंटा हो चुका है ऑलरेडी मेरे को जाके हुए, बट मैं आके जब वॉक करके आके ना मैं सो गया था। ऑब्वियसली मेरे को पढ़ना था, बट पढ़ नहीं पाया था, थोड़ी देर ही पढ़ा था। तो 10 बजे के आसपास सोया हूँगा मैं, हाँ। और 12:30-1 बजे के आसपास उठा था मैं। तो एक से अब आई डोंट नो क्या टाइम हो रहा है, बट एक मैं आधे घंटे का सेशन लगा के उठा हूँ, मे भी आधे घंटे से ऊपर ही हो गया है। तो जस्ट मैं बाहर आया था चेक करने, थोड़ा ना फ्रेश होने को, और मौसम भी अच्छा हो रहा था। मतलब जब मैं आके सोया था उसके बाद ही बारिश आनी शुरू हो गई थी, उसी वजह से मेरे को नींद आ गई थी। तो यही है। और बाकी मैं जस्ट आगे देखा तो ऑब्वियस हमेशा ना ये पहाड़ जो है हमेशा घिरे रहते हैं, मतलब बादलों से रहते हैं, मतलब बादल रहते हैं इनके ना ऊपर, तो ये दिखते नहीं है, मतलब बहुत रेयरली दिखते हैं, कभी कभी तो नहीं क्लियर, जितने क्लियर अभी दिख रहे हैं ना। तो ये भाई, यही तुम लोगों को दिखाना चाह रहा था कि भाई क्या प्यारा व्यू आता है मेरे बालकनी से। मे बी अब इसके बाद जो मेरा रूम शिफ्ट हो रहा है इसी, और मतलब ये BH1 है, ये तुमको दिखा देता हूँ, ये मेरा BH1 है, वो वाला BH2 है, एंड देन उसके उस साइड BH3 है, एंड देन उसके उस साइड BH4 है। तो और मेरा ये जैसे कि ऊपर वाले रूम है ना, तो BH4 सबसे लास्ट वाला हॉस्टल है, और उसके लास्ट वाले हॉस्टल में सबसे टॉप फ्लोर का लास्ट वाला रूम वो मेरा है, ठीक है। तो उसकी बालकनी से भाई बहुत प्यारा व्यू आएगा, जो मुझको लग रहा है, ठीक है। मे बी हाँ, बहुत अच्छा व्यू आएगा ऐसे मौसम के दिनों में, ठीक है। तो बस यही है भाई, मौज करो भाई। और हाँ यार, अभी थोड़ा हाँ समझ में नहीं आ रहा यार, मतलब तैयार पड़ा है, मतलब मेरे को कॉन्सेप्ट आते हैं, बट वो ये भाई मैथ में बिना प्रैक्टिस करे जाओगे तो भाई ऐसी तैसी हो जाएगी, वो मैं चाहता नहीं हूँ। तो बस यार क्वेश्चन प्रैक्टिस में दिक्कत आ रही है, बाकी तो कॉन्सेप्ट कवर हो चुके हैं तुम्हारे भाई के, तीन यूनिट के, और मैं 3 ही यूनिट करके जा रहा हूँ। ऑब्वियसली आती 5, बट भाई फ़ायदा कुछ नहीं है, ज़्यादा कर लो और आता कुछ नहीं हो तुमको, तो मेरा वो हिसाब है नहीं। तो 3 यूनिट करके जाता है भाई, डिसेंट मार्क्स स्कोर करेंगे, देखते हैं भाई। अभी मेरे को मैथ में बस यार पास होना, M2 में जस्ट पास होना है भाई, क्योंकि बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, ठीक है। तो वो चलो देखते हैं भाई, ट्राई हार्ड मारेंगे अपना, 100% देंगे। रात तक बड़ा टाइम अपने पे, और देख के आता हूँ मैं अभी लाइब्रेरी, अगर खुली होती है ना तो लाइब्रेरी चलता हूँ मैं, ठीक है। तो
अभी रात के गाइस 10 बज चुके हैं ऑलरेडी, और मेरा जो है ना इस टाइप अगर तुम्हें प्रोग्रेस दूँ तो मेरा यूनिट 1 हो चुका है। आई वुड से 70%। डिपेंड करता है कि कल क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। अगर पॉइंट ये है कि मेरे को कॉन्सेप्ट सारे आते हैं, ठीक है, यूनिट 1 के भी, यूनिट 2 के भी एंड यूनिट 3 के भी, ठीक है। बट पॉइंट वहाँ आता है ना कि अगर सॉल्विंग में मान लो जैसे कि मेरा है ना इंटीग्रेशन वाला पार्ट में थोड़ा कुछ पार्ट थोड़ा वीक है, मतलब आई वुड से कि उसमें मेरे को थोड़ी दिक्कतें आती हैं। तो अगर क्वेश्चन थोड़ा फंस गया वहाँ पर कॉन्सेप्ट वाइज में भी मैं नहीं फंसूँ, बट अगर बात आ जाती है ना वहाँ पर कि मेरे को वो फिर अगर लॉन्ग लेंथी मेथड है कि तुम्हारे उसमें मान लो 6-7 पेज जाने, मे बी 5-6 6-7 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 5-6 पेज अगर जाने हैं तो उतना मे बी मैं खींच पाऊँ या नहीं। तो उस लेवल की प्रिपरेशन है कि अगर मान लो 20 नंबर का मैं अटैम्प्ट कर रहा हूँ तो उसमें से 10 मार्क्स का मेरे 10 नंबर आए 20 में से। तो इस लेवल की है। पॉइंट ये कि मैंने अच्छे से जो यूनिट तैयार करी है वो है 3, एंड मेरे को पासिंग के लिए 30 नंबर ही चाहिए। अब डिपेंड करता है कि मैं हर यूनिट में से 10 नंबर एक्सट्रैक्ट कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ। फ़िलहाल आई एम नॉट श्योर। तो उसके लिए मैं क्या सोच रहा हूँ कि मेरे पे कुछ क्वेश्चंस पढ़े हैं जो कि मैंने पढ़ते टाइम बहुत पहले जब मैं पढ़ रहा था यूट्यूब से, तब मैंने नोटबुक में करे थे। तो मैं सोचा उन्हीं को बार बार रिवाइज़ करूँ, देखूँ उन्हीं यूनिट 3 मतलब उन्हीं यूनिट्स के जो 3 यूनिट करी है मैंने, प्लस मैं कुछ एक्स्ट्रा यूनिट अभी करने का सोच रहा था 1 यूनिट, बट देन आई रियलाइज्ड कि वर्थ इट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 3 यूनिट्स हमारे 60 नंबर का आएगा। मेरे को पासिंग के लिए 30 नंबर चाहिए, मतलब कि अगर मैं तीनों यूनिट के 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करता हूँ, मतलब हर यूनिट में से 3 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से कोई 2 करने होते हैं हमको, तो 20 मार्क्स फ्रॉम ईच यूनिट आते हैं। एंड अगर मैं मान लो 60 मार्क्स का अटैम्प्ट करता हूँ 3 यूनिट से, एंड बाय गॉड्स ग्रेस मेरे 30 नंबर आ जाते हैं, अगर आ जाते हैं तो वो ये भाई 60 मार्क्स का अपने को अच्छे से अटैम्प्ट करना पड़ेगा, मतलब 60 नंबर का ऐसा अटैम्प्ट करना पड़ेगा कि भाई एग्ज़ामिनर को सच में लगे कि हाँ 30 मार्क्स से बच्चा डिजर्व करता है मिनिमम। मे भी उससे ऊपर आ जाए तो भाई बहुत अच्छी बात है, ये तो चेरी ऑन द केक हो गया, बट स्टिल बेस मिनिमम अपना यही है। तो मैं अभी वही करने वाला हूँ कि 3 यूनिट जो हैं उनके क्वेश्चन रिपीटेडली जब तक मैं जागा हूँ, अभी 10 बजे रहे, मे बी मैं 1-2 बजे तक जागूँ, मैं जितनी बार हो सकता है वो क्वेश्चन रिपीट करूँगा, ठीक है। मे बी मैं सॉल्विंग करूँ ना करूँ, क्योंकि मैंने पहले ही ऑलरेडी नोटबुक में सॉल्व कर रखे हैं, बट ऑब्वियसली वो लेक्चर देख के सॉल्व करे थे मैंने, उससे मे बी मैंने नहीं करे अभी, बट येस यही है अभी तो प्रोग्रेस। बाकी कल का भाई एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाए भाई, बस मेरे को और कोई टेंशन नहीं है पिछला कैसे गया उससे पहले वाले कैसे गए, कल का मेरे को एग्ज़ाम निकालना है बाय एनी मीन। एंड बस यार अभी इसके लिए तो सबसे बड़ा गोल ही कल का है। कल बहुत बड़ा दिन होने वाला है अपने लिए एग्ज़ाम वाइज। हालांकि मैं तुमको भी पता है इतना इन चीज़ों में बिलीव रखता नहीं हूँ, एकेडमिक से तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड होता है या जो भी है, मतलब पेपरों से, बट स्टिल यार मेरे लिए जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मेरे घर वाले मेरे पापा मम्मी बहुत मायने रखते हैं, ठीक है, उनकी खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो अगर मेरे अच्छे मार्क्स देख के मतलब मेरे अगर पासिंग होने से, क्योंकि उन्हें ये है कि भाई मेरी बैक वगैरह नहीं आए, ठीक है, अगर मैं उनको ये चीज़ की संतुष्टि दे पाऊँ, मतलब कि वो सेटिस्फाई है कि हाँ ठीक है मेरी बैक नहीं आई, ठीक है, तो क्या बुराई है उसमें। तो उसके लिए मैं भाई बस इसी चीज़ के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। अगर मेरे घर वालों की ये होता ना कि भाई तू बैग लिया बस ठीक है तेरे को जो करना कर, तो मे भी मैं उतना टेंस नहीं होता, मैं चल ठीक है अगर आ भी गए तो निकाल लेंगे धीरे धीरे करके। बट मेरे लिए वो ये भाई मेरे घर वाले हैं, घर वाले मोटिवेशन है मेरी ये पढ़ाई के लिए। मे भी अगर मेरे घर वालों की जगह कोई और होता मे भी मैं नहीं करता उतनी मेहनत, ठीक है, या ये ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं। मे बी अब मेरी कोई बंदी होती वो बोलती कि यार पढ़ लो,
मैं तुमसे और ज़्यादा प्यार करूँगी, जितना प्यार अभी करती हूँ उसका 2x करूँगी। मे भी मैं नहीं करता, ठीक है। तो यही है यार मेरे लिए इस टाइम पे मेरे घर वाले बहुत मायने रखते हैं, तो उनकी खुशी के लिए जो मेरे अभी मेरी कैपेसिटी में जैसे पढ़ाई है इस टाइम पर, इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ उन्हें खुश करने के लिए, मैं भी सेटिस्फाई करने के लिए? नथिंग। क्योंकि इस टाइम कुछ है ही नहीं मेरे पास यार, पैसे नहीं है मेरे पे उतना ही कि मैं हाँ कोई घर खरीद के दे दूँ, पापा को कोई गाड़ी गिफ्ट कर दूँ अभी, पापा लो आपके लिए एक गाड़ी, ये सब नहीं है यार मेरे पास अभी पैसा। बट इवेंचुअली ये सब होने वाला है, एंड आई एम मैनिफेस्टिंग इट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। मतलब अभी तो वीडियो में मैं बोल रहा हूँ, बट इसे मैं बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि हाँ बहुत जल्द ये सारी चीज़ें होने वाली हैं कि मैं पापा को एक उनकी गाड़ी गिफ्ट करूँगा, जो कि उन्होंने मेरे से बोल रखी है कि मेरे को ये गाड़ी चाहिए तेरे से। तो मेरे पापा ने ज़्यादा कुछ, हाँ तो यही है भाई, मैं काफ़ी टाइम से इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि भाई हाँ खुद के पैसों का एक घर होगा। घर क्या भाई, विला लेंगे भाई अपन लोग, ठीक है। मतलब मैं अकेला लड़का हूँ अपने घर में ना, मैं ऐसा बेंच मार्क सेट करके जाऊँगा ना भाई, तुम लोग देखना बस। आई डोंट नो मैं ये सब चीज़ें रिकॉर्ड कर पाऊँगा इन फ्यूचर या नहीं, बट इवेंचुअली आई हैव फेथ इन माई सेल्फ। लाइक भाई समटाइम्स ना मेरे को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप पर वो व्हाट वुड आई से बिलीव रखता हूँ। मे बी इवेंचुअली मे बी चीज़ें पॉसिबल नहीं, बट पता नहीं क्यों मेरे को बहुत रियली डाउट आते हैं कि मे बी मैं ये चीज़ें अचीव ना कर पाऊँ। वरना मेरे को हर टाइम ये होता है कि भाई मेरे सपने बहुत गंदे लेवल के ऊपर हैं। मतलब लोग थोड़े औकात में रह कर सपने देखते हैं, मेरे से औकात में रह कर सपने ही नहीं देखे जाते। आई नो थोड़ा तुमको ये होगा बहुत फेंक रहा है, ठीक है, आई नो सुनने में लगता है जब तक तुम कोई चीज़ अचीव नहीं कर लेते हो। एंड या मुझको भी पता है इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं जब तक मैं तुम्हें कुछ करके दिखा ना दूँ। बट या आई एम मैनिफेस्टिंग फॉर इट, एंड ऑल्सो आई विल वर्क हार्ड फॉर इट, ठीक है। बिना मेहनत करे मैनिफेस्ट करते रहो, उससे कुछ होने वाला है नहीं। तो यही है भाई। बाकी आई थिंक इस व्लॉग को यहीं एंड करना ठीक रहेगा, बिकॉज अब रात हो चुकी है। इसके बाद मैं कहीं कुछ, हालांकि मैं बीच बीच में गया था, बट वो है ना भाई, देखो भाई मैं ना तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। मेरा ना एम क्या है, जिस टाइप के मेरे को वीडियोस बनानी है, या तुम ना यूट्यूब पे सर्च करना सांखो, मर्दुल और आकाश, मतलब उसका आई डोंट नो पूरा नाम क्या है। वो बंदा है, वो ये सारे कॉलेज पास आउट है, मतलब सांखो और आकाश जो है ये कॉलेज पास आउट है, और मर्दुल कॉलेज ड्रॉप आउट है। इनकी जो वीडियो की क्वालिटी होती है ना, वो आई वुड से सिनेमैटिक होती है ब्लॉगिंग के स्टाइल में, और अच्छे अच्छे बी रोल्स होते हैं अच्छे अच्छे एंगल से। तो मेरे को ना वैसा ब्लॉग बनाने, टू बी ऑनेस्ट। अभी हमारे सर का मैसेज आया, जो मैथ वाले टीचर हैं, बेस्ट ऑफ लक के लिए, ठीक है। बाकी ठीक है भाई, अब तो सर ने अभी बेस्ट विशेस भेज दी हैं। तो हाँ मैं यही बता रहा था कि भाई मेरा कंटेंट का प्लान यही है। और अभी जस्ट 1 घंटे पहले मेरे को एक कमेंट आया मेरी एक वीडियो पे कि भाई इस वीडियो को डिलीट कर दो, बिकॉज ये हमारा कंटेंट है। यार क्या बोलूँ मैं इस चीज़ पे, यार बताऊँ उन लोगों के ना मेरे से, लाइक मेरा भी 100 सब्सक्राइबर भी नहीं है, उन लोगों के मोर देन 4K सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, ठीक है। स्टिल दे आर सेइंग टू डिलीट द वीडियो फ्रॉम मी। लाइक मैं उनसे कितना छोटा क्रिएटर हूँ देखा जाए इन टर्म्स ऑफ नंबर। आई डोंट नो भाई, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता ना, मे बी मैं नहीं करता भाई, या मे बी मैं करता, बट मोस्ट प्रोबेबली मैं नहीं करता। अगर मेरी, और पॉइंट ये है कि मैं उन्हीं के सर्कल का हूँ, सर्कल का था, करेक्शन। तो यार ये चीज़ें थोड़ी बेकार लगती है मेरे को। अब शायद से मैं भी वो अनलिस्ट कर दूँ, डिलीट तो मैं नहीं करने वाला ऑब्वियसली, ठीक है भाई, क्योंकि एक वीडियो को रिकॉर्ड करने में और उसको देन एडिट करने में बहुत टाइम लगता है। मेरी मेहनत ऑब्वियसली वर्थलेस नहीं है, मे बी तुम लोग वो चीज़ें नहीं देख पाओ, बट मैं जो है
अपनी मेहनत को ऐसे वेस्ट नहीं करने वाला। ये मेरे लिए एक काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है मेरी लाइफ की, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ इन वीडियोस के थ्रू, इन व्लॉग्स के थ्रू या इन एपिसोड्स के थ्रू। तो मैं उसको वेस्ट तो नहीं जाने देता। जितनी भी मैं वीडियो डालूँगा भाई, मैं कोई अनलिस्ट नहीं मतलब डिलीट नहीं करने वाला, ठीक है। बट अब ऐसा उनको लग रहा है कि हाँ वो मेरे को ऐसा कंपटीशन मान लें, बट स्टिल मैं कंपटीशन मानता नहीं हूँ उनको। बट अगर उनको लग रहा है तो मैं भी अनलिस्ट कर दूँगा, प्राइवेट कर दूँगा, बट चैनल पर आई ऑब्वियसली बात है, ठीक है। बेंचो मेरा बस चलेगा तो मैं नहीं भी करूँगा, ठीक है। जो करना है कर लेंगे, क्योंकि भाई एक लिमिट होती है चीज़ें ना सहन करने की है। मैं अब फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल सकती, ठीक है। तो चलो यार व्लॉग यहीं एंड करते हैं और मिलता हूँ तुमसे मैथ का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद। मैं नया व्लॉग चालू कर दूँ जस्ट मैथ का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही ये, ठीक है। क्योंकि उसके बाद बस एक एग्ज़ाम बचता है जो कि उतना हार्ड है नहीं प्रोबेबली, बट उसके लिए भी पढ़ेंगे भाई अच्छे। अगर वो हार्ड नहीं है तो उसमें स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है। तो 2 दिन अच्छे से उसके लिए भी पढ़ेंगे। मे बी मैं 3 दिन पढ़ूँगा, एक दिन 4 दिन की छुट्टी है उसके लिए। 1.5 दिन मतलब जो मैथ्स से आने वाला आधा दिन है प्लस अगला दिन मैं भाई खुल के मौज करने वाला हूँ, लाइक मूवीज़ एंड बिंज वॉचिंग यूट्यूब वेब सीरीज़। मैं ये सब दबा के देखने वाला हूँ बिकॉज भाई कभी कभी चीट डे चलता है दिन में। और चलो ब्लॉग स्टार्ट कर दिया बहुत कुछ। गाइस आज हमारी मेंटोर का लास्ट डे है, तो वी आर गिविंग हिम हार्ट केक कटिंग बाय अनमोल शर्मा। मैम आ गई, मैम देखिए इधर ही। अरे केक छुपा लो क्या। थोड़े नहीं बस केक छुपा। हाँ तुम बोलो। एंड वेरी सैड। हैं साले कुछ बोलते हैं नहीं। मैम जा रही है इसलिए वो रो रहा है। हम नहीं लगाऊंगा ये। विदाई हो बधाई जन्मदिन की तुम। मैं उसको ना काटती हूँ फिर उसको हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम जियो हजारों साल। हैप्पी बर्थडे टू यू। I'm so sad that you made this crying cake. Really, never भी तेरी पसंद का होगा। सो क्या हुआ है, आज मेरा आखिरी पेपर था एंड इस टाइम मेरे सारे पेपर हो चुके। तो तुमको इन शॉर्ट अपडेट दूँ तो मेरा 4 पेपर थे। पहला मेरा केमिस्ट्री का पेपर था, देन मेरा सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर था, थर्ड मेरा M2 का पेपर था जो कि मैथमेटिक्स 2 थी हमारी, एंड फोर्थ था हमारा आज जिसका आज पेपर था वो था मैकेनिकल। सो मैं अगर इन शॉर्ट तुमको समझ दूँ तो मेरा फर्स्ट एंड आज वाला ये 2 पेपर बहुत अच्छे गए हैं, मतलब अब एवरेज गए थे। मतलब इसमें ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पास होने के लाले, बट टू बी ऑनेस्ट मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथ के उतने अच्छे नहीं गए हैं मेरे पेपर अभी तक। सो लेट्स सी अब पास होते या नहीं होते जो भी है। बट अभी एग्ज़ाम्स की अपडेट ये थी, मेरे को टाइम भी नहीं मिल रहा था, या वो आई वुड से कि टाइम मिला था मैं वेस्ट बहुत कर रहा था, लाइक फिर से वही पुरानी प्रोक्रेस्टिनेशन वाली साइकिल में जा रहा था। बट स्टिल मैंने जैसे जैसे स्टिल आई मैनेज्ड अ लॉट, ठीक है। ऑल दो मेरी थोड़ी सी जिमिंग भी छूट गई, ठीक है, मैं जिम नहीं जा रहा था, ठीक है। एंड या बट ये कि मेरा स्लीप शेड्यूल ठीक रहा, ज़्यादा बेकार नहीं हुआ मेरा स्लीप शेड्यूल इन एग्ज़ाम्स के दौरान भी। लाइक मैं ठीक समय पे सोता था, ठीक समय पे उठ जाता था ऑलमोस्ट ऑल इन ऑल द एग्ज़ाम्स। ज़्यादा कभी ऐसा मेरा स्लीप शेड्यूल पहले की तरफ कम नहीं हुआ। सो यार यही अपडेट थी कि मेरी एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग। एंड नाउ टुडे इज़ 20 जून 2025 एंड कल मैं अपने घर जा रहा हूँ, मतलब 21 जून को, और मेरी कल बस है 2:30 बजे की एंड मैं मेरठ पहुँचूँगा जो कि मेरा होम टाउन से 20 किलोमीटर दूर है, 6:30 बजे के तक शाम के। तो वहाँ से पापा मेरे को ऑब्वियसली पिकअप करने आएंगे, देन पापा के साथ घर जाऊँगा, देन और जो भी चीज़ें भाई, कल तो कुछ काम होने नहीं वाला ऑब्वियसली। देन कल का दिन तो ऐसा है कि पूरे दिन ट्रैवलिंग में जाएगा, ठीक है। एंड बस यही था बस अपडेट। एंड
मेरे लिए क्या चीज़ है जो मैं अपने आप को बोलना चाहता हूँ कि हाँ भाई, अभी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, अकेले हैं, जो साथ के हैं उनके साथ मैं रहना नहीं चाहता, बिकॉज मेरा माइंडसेट उनके साथ अलाइन करता नहीं है। एंड जिनके जैसा मैं बनना चाहता हूँ, मतलब जिन लोगों के साथ मैं रहना चाहता हूँ, मतलब मेरे से ऑब्वियसली जो बेटर कर रहे हैं, उनके फ्रेंड सर्कल में अगर मेरे को एंट्री लेनी है तो मेरे को ऑब्वियसली कुछ वैल्यू प्रोवाइड करनी है, जो कि मे बी मैं अभी तक अगर नहीं जा पाया हूँ उन सर्कल्स में, तो ऑब्वियसली मे बी, या मैं सर्कल्स में हूँ, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे आसपास कौन से वैसे लोग हैं। सो मे बी जो भी चीज़ें वो मेरे को फिगर आउट करनी है, बट या करंटली आई एम अलोन, ठीक है, आई डोंट हैव एनीवन एंड इट्स गुड। लाइक कभी कभी फील होता है अकेलापन, बट मेरे को भी पता है और मेरे जो मैं फ्यूचर में बनना चाहता हूँ उसको भी पता है कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक है। अकेलापन कभी कभी ज़रूरी होता है, एंड सो या इट्स अ फेस, निकल जाएगा ये भी। एंड आई नो समथिंग्स कमिंग वेरी ग्रेट फॉर मी इन फ्यूचर। एंड लाइक अब 20 अगस्त है, 20 अगस्त को मेरे कॉलेज वापसी खुलने हैं। मे बी मैं 20 अगस्त को इस कॉलेज में प्रेजेंट रहूँ या ना रहूँ, मे बी 50-50 चांसेस हैं, बट मैं एक 20 अगस्त तक का वो बफर लेके चल रहा हूँ कि हाँ 20 अगस्त तक मैं अपने कॉलेज में आ जाऊँगा। एंड 20 अगस्त तक मतलब मेरे पास ऑलमोस्ट 2 महीने हैं, ठीक है, एंड 2 मंथ्स आर इनफ फॉर मी, जो मुझको लगता है। और मैंने जितना लोगों की प्रोग्रेस देखी है जो कि ऑब्वियसली मेरे से अच्छा कर रहे हैं एआई इंडस्ट्री में, और जो भी मैं काम करना चाहता हूँ, तो उसमें जो मेरे से अच्छा कर रहे हैं उन्होंने भाई 10-10 दिन में, 12-12 दिन में, 15-15 दिन में चीज़ें क्रैक कर चुके हैं। एंड आई हैव 2 मंथ्स, लाइक 8 वीक्स, एंड इट्स टू मच भाई फॉर मी। आई डोंट नो कि भाई ये टू मच या कम है, बट 2 महीने, मैं 2 महीने ऑल इन जाऊँगा और मैं डेली एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा कि भाई क्या हुआ, दिन की अपडेट बोलूँगा ऐसी बैठ कर जैसे कि मैं इसमें बोल रहा हूँ। मे बी थोड़ा तुमको शो कर दूँ दिन की प्रोग्रेस क्या हो रही है मेरी डे बाय डे, ठीक है, तो तुम भी देखते रहो, ठीक है। और मैं भी करूँगा ये चीज़, ठीक है, ये नहीं कि सिंपली मैं रात को आके बोल रहा हूँ, बट या एक रात को लास्ट में व्लॉग के एंड में ऐसी टॉक्स होंगी मेरी तुम्हारे साथ। और अगर मैं कहीं जाऊँगा तो ऑब्वियसली ट्रैवल व्लॉग्स भी आएंगे, ट्रैवलिंग व्लॉग, तो आई मीन मतलब मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, जैसे कि मे बी कल का व्लॉग आएगा कि मैं कल घर जा रहा हूँ, तो उसका ट्रैवलिंग व्लॉग आएगा कि मैं कब निकला, कैसे गया, कौन सी बस ली, कहाँ पर, जो भी है भाई, पूरी जर्नी दिखाऊंगा मैं अपनी यूट्यूब पे। लाइक मेरे को ना यार यूट्यूब अपनी डिजिटल डायरी बनानी है कि मैं पास में जाके देखूँ। ऑल दो मैं जर्नलिंग आई डोंट नो कि मैं सही बोल रहा हूँ ये गलत, सॉरी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ भाई, मेरा ना थोड़ा टंग ट्विस्टर है मेरे से, ठीक है, तो लेट्स सी। बट यार हाँ, मेरे को अपनी प्रोग्रेस नोट करते हुए चलना कि हाँ आज मैं इस लेवल पे था, मतलब आज से 2 साल बाद में अगर ये चीज़ देखूँ तो मेरे को थोड़ा प्राउड फीलिंग हो, और होपफुली होनी चाहिए मेरे को, बिकॉज आई वांट टू बी लेवल अप इन 2 years फ्रॉम नाउ। या दैट्स ऑल फॉर नाउ, ठीक है, बाकी ज़्यादा कुछ और लाइफ में हो नहीं रहा। एग्ज़ाम थे, ज़्यादा कुछ एग्ज़ाम के बीच में हुआ नहीं है, ठीक है, तो चलो ठीक है भाई, इतना ही रखते हैं आज की ये सेल्फ टॉक वीडियो। एंड आई नो थोड़ा इनकन्सिस्टेंट हो गया था यूट्यूब पर भी, आई डोंट नो लास्ट 8-10 दिनों से कोई वीडियो भी नहीं आई है यूट्यूब पे, तो मैं ठीक है जल्दी से डालता हूँ ये वीडियो भी। एंड सी यू इन द नेक्स्ट ट्रैवलिंग व्लॉग, मे बी नेक्स्ट वही आने वाला है, ठीक है, तो मिलता हूँ तुमसे तब। और हाँ यार, मैंने तुमको एक चीज़ बताई नहीं, मैंने अपना ये तुम मेरा पीछे थोड़ा सा मेरा ये वो है, क्या बोलते हैं, विजन बोर्ड, ये मेरा विजन बोर्ड है पीछे। ऑल दो मैं अब नए रूम में शिफ्ट हो चुका हूँ, तुमको थोड़ा लग रहा होगा देख के, ठीक है, सो मैं फ़िलहाल शिफ्ट हो चुका हूँ। और मेरा जो, हाँ, तो मेरा गोल यूट्यूब को लेके ये भाई, मेरे को इस एंड ऑफ द ईयर तक, मतलब 2025 तक अपने चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर, मतलब अपने चैनल को मोनेटाइज करवाना है, नॉट इन टर्म्स ऑफ गेनिंग मनी, बट इन टर्म्स ऑफ अचीविंग अ माइलस्टोन। लाइक अगर 1000 सब्सक्राइबर होंगे तो मेरे को लाइक थोड़ी फीलिंग आएगी कि हाँ मे बी आई कैन क्रैक इट, ठीक है, बट या आई विल गिव इट ऑल। अगर तब भी नहीं होता तब भी मैं भाई मेहनत करूँगा, बिकॉज कंसिस्टेंसी मैं देख चुका हूँ कि इट पेज ऑफ वेल। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़, बाय।
सो वेलकम बैक गाइस टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग ट्रैवलिंग वाला होने वाला है। सो ट्रैवलिंग इन सेंस मैं अपने घर जा रहा हूँ। एंड तुमको लास्ट वाले व्लॉग में भी मैंने बताया था कि हाँ कि क्या क्या सीन चल रहा है। तो फाइनली आज डे आ चुका है और मैं ऑलरेडी बहुत पहले उठ गया था। आई थिंक अभी टाइम क्या हो रहा है, लेट मी चेक। इस टाइम 6:40 हो रहे हैं सुबह के। एंड मैं तो उठ गया था जल्दी, मैं 5:30 के आसपास उठ गया था। ऑलमोस्ट 1 घंटे मान लो, 1 घंटा हो गया मेरे को उठे हुए। तो मैं अभी फ़िलहाल कुछ नहीं, रूम सेट कर रहा था कि मतलब जो चीज़ें थी मैं अपनी इस वाली अलमीरा में रख रहा था। बिकॉज अब पीठ पीछे कौन आए क्या करे तुम्हारे सामान के साथ कुछ पता नहीं। हाँ बाकी जो छोटा मोटा सामान है वो मैंने ऐसे छोड़ रखा। बट अभी जो मेरा मेन सामान था वो सब मैं अपनी अलमीरा जो है उसमें लॉक करके रखेंगे। ठीक है, बाकी यार अभी मैं भी शायद से मेरा मूड बने ना बने नहाने का यार। बट एक सीन हो गया है यार, मैं मन तो नहीं कर रहा आज जाने का। मतलब वैसे ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका रीज़न ये है ना कि यार मैंने बुक करी थी अपनी स्लीपर वाली सीट, ठीक है, एक बस की, रेड बस से। बट उन्होंने पता नहीं क्या पूरी बस में अकेले मेरी सीट बुक थी और किसी ने करी नहीं थी। तो मेरी उन्होंने बस ही चेंज कर दी भाई। और जो बस चेंज करी है वो सेमी स्लीपर है। सेमी स्लीपर ऐसा होती है तुम्हारी कि मतलब वो तुम उस पर लेट सीट ही होती है बेसिकली, बस उस पर तुम थोड़ी कंफर्टेबल सीट होती है एज़ कम्पेयर टू रोडवेज। ऐसा समझ लो थोड़ी महंगी रोडवेज होती है जिसमें AC भी होता है। तो ये है, और ना उसमें कोई चार्जिंग पॉइंट है, ठीक है। तो थोड़ा इनकन्वीनियंस तो आया भाई। स्लीपर होती भाई आराम से सो के जाते हैं। बट अब जैसा भी है भाई, वो थी भी मेरी दोपहर की, ये सुबह सुबह की है, 11:20 की है। वो वाली थी 2:30 बजे की। तो यार थोड़ा माइनर इनकन्वीनियंस है, अभी मेरे घर वालों को भी नहीं पता। बट स्टिल मैंने मैसेज डाल दिया था मम्मी को रात को ही कि मैं जल्दी निकल जाऊँगा और जिस टाइम में बैठता अब मैं उस टाइम तक अपने घर पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो ऐसा सीन है। बाकी ठीक है भाई, शुरू करते हैं, मतलब करता हूँ मैं पैकिंग वैकिंग, ठीक है। और बने रहो व्लॉग में, तुमको थोड़ा दिखाऊंगा कि क्या प्रोसेस होता है मेरा घर जाने का, ठीक है। ऑल्दो कि जो ये वाली बस है जिसमें मैं आज जा रहा हूँ ये मेरा दूसरी टाइम है, वरना इससे पहले लास्ट में जब घर से आया था तब इस बस में आया था। उससे पहले मेरी एक बस थी फ्लिक्स बस, उसमें जाता था मैं। बट ये कुछ नई वाली बस है, उसमें मैं बताऊँगा कौन सी बस, नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, गेट बुक कैब करके कुछ ऐसा ही नाम है इसका। तो चलो ठीक है भाई, जो भी मैं तुमको दिखाता रहूँगा साइड बाई साइड, ठीक है। तो बने रहो लोग। तो यार अभी ना क्या हुआ कि अभी 7 बज रहे हैं और मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। और मेरा अब नहाने का मन ऐसा कुछ कर नहीं रहा। सोच रहा हूँ मुँह धो के कार्गो पहन लूँगा और ये शर्ट पहन के चला जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा कुछ खास है नहीं, अब घर जाके नहाएंगे यार। तो मेरा जो निकलने का टाइम है वो अराउंड 9:30-10 बजे निकलूँगा। क्योंकि जो मेरा बोर्डिंग पॉइंट है ना वो यहाँ से 50 मिनट की दूरी पे, 50 मिनट, अगर ट्रैफिक हुआ तो 1 घंटा। हाँ 1 घंटा मान सकते हो, क्योंकि मैं खुद मैनुअली जाऊँगा ना, ऐसा तो है नहीं कि एक बार बैठा और सीधा कैब करके ले गया। कैब पड़ती है भाई महंगी यहाँ पर। ये बताऊँ ना, जो मैं मैनुअली करके जाऊँ ना, मान लो बस करके गया फिर मयूरी कर ली कहीं से, तो जितना खर्चा मेरे को उसमें आएगा उसका 5x नहीं, हाँ 5x या मैक्स मान लो 4x, मतलब मिनिमम 4x तो भाई तुम्हें लगेगा अगर तुम ऑनलाइन कैब वगैरह बुक करते हो। इनफैक्ट अगर तुम रैपिडो से एक बाइक बुक करते हो तो 4x अमाउंट लगता है तुम्हें यहाँ से मुझे जहाँ जाना है बोर्डिंग पॉइंट पर। और ये समझ लो कि जितना मैं यहाँ दूंगा ना उससे कम तो मैंने बस का टिकट में दिए हैं। तो भाई मेरे को तो ये बहुत वेस्ट ऑफ मनी लगता है। ये चीज़ें ना तब करनी चाहिए जब तुम्हारे बाप पे अंधा पैसा हो, ठीक है। देखो भाई मेरी वीडियो अटक रही है फिर से, बट ठीक है भाई, खरीदेंगे भाई, अच्छा फ़ोन खरीदेंगे खुद के पैसे से, जल्दी खरीदेंगे अच्छा फ़ोन अपने पैसे से, टेंशन मत लो, ठीक है। और तब तक देखते हैं जैसे भी काम चल रहा है चलो। तो हाँ मैं ये सोच रहा था कि अब कुछ तो कर ही नहीं रहे, मेरे पे टाइम भी है, 7 बज रहे हैं अभी। 8 साढ़े 8 बजे तैयार होना शुरू करूँगा, ठीक है। मतलब 8 साढ़े 8 बजे मैं कमरे से निकल जाऊँगा सीधे, या मे बी हाँ 8:40, मतलब जो भी है देखेंगे, या खाना खा के आएंगे फिर निकलेंगे, जो भी है।
बट तब तक मैं सोच रहा था कि यार मैं क्या करूँ, मैं लेटा हुआ वीडियो देख रहा था। फिर मैंने सोचा चलो यार एक काम करते, कुछ काम कर लेते हैं। तो मैंने लैपटॉप निकाल लिया अपना बैग से, और इस टाइम मैं बैठ के अपनी ना लिंक्डइन पोस्ट जो है वो शेड्यूल कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये लिंक्डइन पोस्ट शेड्यूल करी थी मेरे एग्ज़ाम से पहले, कि मैं एग्ज़ाम देता रहूँ, मेरी डेली लिंक्डइन पोस्ट शेड्यूल रहे। तो वो हो रही थी अपने आप, बट मैंने वो 20-21 तक की करी थी। तो आई थिंक वो कल या आज तो नहीं हुई पोस्ट ऑब्वियसली, बट आई थिंक कल तक वो हो गई होगी ख़त्म, देखता हूँ। बट ये है कि 20-21 तक ही मैंने शेड्यूल करी थी, क्योंकि ये था उसके बाद मैं खुद ही पोस्ट करूँगा। बट अब मैं और शेड्यूल कर रहा हूँ, मैं फ्रिक्वेंसी भी बढ़ाऊँगा। जैसे पहले मैं एक दिन एक कर रहा था 1 पोस्ट अ डे, अब मैं 3 पोस्ट अ डे करूँगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना है मेरे को कि भाई ये चीज़ वर्कआउट करती है, कुछ फ़र्क पड़ता है, कि हेल्प करती है मेरे को ग्रो होने में, मेरी ज़िंदगी को ग्रो होने में। ठीक है, बाय बाय, बस यही है। तो करता हूँ काम, ठीक है। लैपटॉप निकाल लिया है, और ये एक मैं गाना वाना चला लूँगा कोई अच्छा सा। और भाई अकेले बैठ के भाई जो काम करने का मज़ा आता है ना, लाइक आई डोंट नो, बट मेरे को बड़ा पीस मिल रहा है इस टाइम ना यहाँ पर। ठीक है, मेरा मौसम भी अच्छा हो रहा है, एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, घर जा रहे हैं। मे भी अगर घर नहीं जाते तब थोड़ा कम पीस बोल सकते हो, बट पीस तो पीस होता है भाई, कम हो या ज़्यादा हो। तो चलो ठीक है, अब ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, सीधा काम करने बैठते हैं, और मैं मिलता हूँ तुमसे काम के बाद। सो गाइस, अभी फ़िलहाल मैं अपना जो भी काम था आराम से ऑलमोस्ट जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही कर दिया है। मतलब मैंने पूरा जून का कंटेंट, मतलब 30 जून तक का मैंने कंटेंट कर दिया अपना शेड्यूल, जिसमें मेरे हर दिन की 3 पोस्ट होंगी। तो तुम लगा लो आज से 30 जून तक 3 पोस्ट डेली कितनी होती हैं। तो मैंने वो पहले खुद जनरेट करी, देन फिर मतलब उनको लिखा, देन उनको शेड्यूल करा, देन और खाली जून तक की नहीं, आई थिंक 1-2 जुलाई तक की भी मेरी पोस्ट है लास्ट। तो 30 जून के बाद मैं फिर से बैठूँगा लिखने, ठीक है। तो ऐसा है कि अपना एक साथ मैं लिखने बैठता हूँ, शेड्यूल कर देता हूँ, अपना पोस्ट होती रहती हैं, और मतलब बार बार डेली फिर टेंशन नहीं होती। तो ठीक है भाई, काम हो गया, अच्छा खासा वर्क सेशन था। मैंने एक वीडियो चला ली थी सिंधी महेश्वरी के साथ वो सुन रहा था भाई, लाइक क्या वर्क सेशन निकल रहा था मेरा, और बड़ा अच्छा लगा था काम करके, ठीक है। तो ऐसे काम करने में मज़ा आता है, पढ़ाई करके क्या मज़ा आता है भाई, कुछ मज़ा नहीं आता। ऐसे काम करने में मेरे को मज़ा आता है जिसमें ना पता नहीं क्यों लैपटॉप पे बैठ के काम करने में मज़ा आता है। मेरा पॉइंट ये है कि लैपटॉप पे बैठ के मैं कुछ भी काम करता हूँ ना, मेरे को बड़ा मज़ा आता है। तो चलो ठीक है, जो भी है, अब आगे ऐसे ही काम करना ऑब्वियसली। तो ऑब्वियसली भाई बीटेक कर रहा हूँ, ठीक है, मे बी जॉब लेनी पड़े मेरे जैसा आदमी को, बट ये चेहरे को देख के तुमको लगता है इसको जॉब मिलेगी। भाई मैं जॉब पर रखूँगा भाई, तुम देखना, ठीक है। यहीं के पास आउट 4th ईयर वालों को मैं जॉब पर रखूँगा, देखना तुम। हाँ, और जो यहाँ के डीन वगैरह है ना, वो मेरे HR होंगे, मेरे नीचे काम करेंगे, तुम देखना भाई एक बार। बस मेरे को एक बार मेरे को सक्सेस मिलने दो, फिर बताता हूँ भाई इन सबको मैं। तुम बैठ देखो भाई, ठीक है। खैर चलो भाई, मजाक से हट के अभी 8:30 हो गए ऑलमोस्ट, हाँ 3 मिनट बच रहे हैं। तो जल्दी से नाश्ता करने चलते हैं, एंड नाश्ता करके फिर देखेंगे थोड़ी देर कुछ वीडियो वगैरह देखेंगे, कि 9 साढ़े 9 तक बहुत टाइम है। 9:30 बजे मैं साइन वाइन करवाऊँगा, ठीक है। तो 9:30 साइन करवा के 9:40 तक अपन लोग निकल जाएंगे वहाँ से कॉलेज से, ठीक है। तो चलो अभी नाश्ता करके आते हैं, देन थोड़ा वॉक भी कर लेंगे। हाँ, वॉक करने से थोड़ा टाइम भी कम हो जाएगा, और क्या बोलते हैं तुम्हारा, थोड़ा स्टेप्स भी हो जाएंगे हमारे आज के, ठीक है। तो ठीक है भाई, मिलता हूँ तुमसे अब खाने के बाद, या खाने के टाइम पर ही, जो भी है दिखाता हूँ तुमको जो भी आज का मेरा रूटीन। तो गाइस, फ़िलहाल मैं अभी अपना बैग वैग लेके निकल चुका हूँ, इस पर भी साइन करा लिए हैं, एंड जस्ट मैं हॉस्टल से निकला हूँ अपने। एंड ये देखो भाई, बहुत भारी हो रखे बैग, लाइक एक ही आगे लैपटॉप का बैग, एंड पीछे ही मेरा इसमें कपड़े वगैरह हैं, और यही है। बाकी चलते हैं, अब हॉस्टल से निकलते हैं, फिर बस पकड़नी है। हाँ, तो अभी जो मैंने ट्रैवलिंग का ऐसा हिसाब सोचा है कि पहले यहाँ से हमें बल्लूपुर चौक है, वहाँ तक की बस पकड़नी पड़ेगी, देन बल्लूपुर से क्लॉक टावर तक की मयूरी, एंड देन मयूरी से क्लॉक टावर से देन आगे जो वो है रास्ता
अगर डायरेक्ट मिल जाती है तो बहुत बढ़िया, वरना फिर मयूरी करके जाना पड़ेगा। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। बाकी चलते, पहले तो बस पकड़नी है, ठीक है, और अपने पे 1-1.5 घंटा है बस, ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं। तो अभी बस में चढ़ गया हूँ, ठीक है, जा रहा हूँ रास्ते में, टिकट खरीद लिया है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से सिद्धू वाला से क्लॉक टावर, एंड क्लॉक टावर से फिर अपना जोगी वाला, ठीक है। सो ऐसा रहने वाला अपना, एंड बीच में बदलनी पड़ सकती हैं। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। गाइस लिटरली हालत इतनी ख़राब हो चुकी है ना इस टाइम। मैं 2 किलोमीटर से इतनी कड़ी धूप में पैदल चल के आ रहा हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि आप देहरादून में ना आई थिंक प्रेसिडेंट आ रही हैं, जो हमारी प्रेसिडेंट है इंडिया की। तो पूरी रोड ब्लॉक करके देख लो, कोई नहीं आ रहा, तो मुझको अकेला पैदल चल के आना पड़ रहा है 2-3 किलोमीटर। खैर अब तो आ रही है पास में, बस वाले से मैंने बोल दिया वेट कर लेगा। तो चलो ठीक है, जो है देखना तो पड़ेगा। खाली पड़ी है, देखो लोग, वीडियो इतनी अटक रही है भाई धूप की वजह से, क्योंकि फ़ोन गर्म हो जाता है मेरा धूप में, तो वीडियो लैग मारती है बहुत ज़्यादा। तो बट देखो लो ऐसा है कि पूरी रोड। हाँ सब वही फाइनली बस में बैठ गया हूँ, और भाई वाट अ मैस यार भाई, मतलब पुलिस वालों ने पकड़ लिया था मेरे को भी उनकी गाड़ी में। क्या भाई तुम्हारा भाई है भाई, स्टैंडर्ड देखो भाई, तुम्हारा भाई ना अपना जो बोर्डिंग पॉइंट था, मतलब पुलिस वालों की गाड़ी में आया है। सो गाइस फिलहाल अभी मैं जो मेरठ जाना था मेरे को, मैं उससे थोड़ा सा पहले हमारी बस ने स्टॉप लिया है, तो मैं स्टॉपेज पे खड़ा हूँ अभी। और मैं जस्ट तुमको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि आधे घंटे में मैं मेरे पापा लेने आने वाले हैं, मतलब मेरे स्टॉप पर, और मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं बची, तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड कर नहीं पाऊँगा इससे आगे का। तो जस्ट एक कंफर्मेशन था कि मतलब मैं तो एक जस्ट इन्फॉर्मेशन है कि इसके बारे में तुमको मैं भी ना दिखा पाऊँ, और सीधे अब घर जाके ही मैं फिर कैमरा ऑन कर पाऊँगा, बिकॉज मेरे फ़ोन में 5% बैटरी बची है इस टाइम पर। और यू नो कि एंड्रॉयड फ़ोन्स में लास्ट में बैटरी बहुत जल्दी जाती है अगर फ़ोन पुराना हो। सो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट स्टिल। सो गाइस आई एम बैक एट माई होम, अपने घर आ चुका हूँ। एंड आई नो भाई तुमको बीच का जो भी सारा पार्ट है वो सब स्किप हो गया है। एंड तुमको बता दूं भाई, मेरे को घर आए हुए भी ऑलमोस्ट आज 25 तारीख है, मैं 21 को घर आ गया था, है ना, आज 25 ही है ना भाई, या। सो इट्स बिन 4 days सिंस आई वेंट होम, एंड लाइक इसी टाइम के आसपास मैं घर आया था। तो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 4 दिन हो चुके हैं मेरे को घर पे आए हुए। एंड इन 4 दिनों में क्या क्या हो चुका है मैं तुमको बता देता हूँ एग्जैक्टली। मेरी 3 इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करा था, मैं तीनों में सिलेक्ट हो गया हूँ, जो कि अच्छी बात है। दूसरा, मेरी जो एजेंसी थी ना, एक्चुअली आई जस्ट कैलकुलेटेड द मनी दैट आई हैव टू इन्वेस्ट इन दैट एजेंसी, सो इट वाज अराउंड, मतलब मेरे को मिनिमम 10,000 रुपये चाहिए होंगे उस एजेंसी को जस्ट अच्छे लेवल पे स्टार्ट करने के लिए। ऑल्दो मैं 5,000 के अंडर भी कर सकता हूँ स्टार्ट, बट टू बी ऑनेस्ट मैं वो फ़ायदा नहीं है वो 5,000 लगा के ना, कुछ अच्छा आउटपुट मिलेगा नहीं। अब 10,000 लगा के अगर मेरे को $1,000 की लीड मिल जाती है जिसके साथ मैं डील क्लोज कर सकता हूँ, तो 10,000 लगा के स्टार्ट करेंगे, क्यों कच्चे लालच में पड़ना, ठीक है। सो मैंने 3 इंटर्नशिप के लिए इसलिए अप्लाई करा था कि मेरे पे थोड़े पैसे जमा हो जाएं। ऑल्दो पहले मेरा मन था कि इंटर्नशिप के पैसों से कहीं घूमने चलेंगे, मे भी हो सकता मैं घूमने भी जाऊँ, बट लेट्स सी। अभी के लिए तो फ़िलहाल मेरा यही है कि मैंने 3 इंटर्नशिप क्लोज कर चुका हूँ अभी तक, एंड आई विल नॉट टेल यू द एग्जैक्ट अमाउंट, बट या जितना भी मिल जाएगा। बट मैं जो सोच रहा हूँ ना कि छोटे मोटे ये मतलब ज़्यादा अच्छा खासा अमाउंट नहीं है, लाइक ठीक है, मतलब किसी किसी के लिए जिन्होंने आज तक पैसे नहीं कमाए उनके लिए थोड़ा ये हो सकता है बड़ा अमाउंट हो, बट टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए ज़्यादा बड़ा अमाउंट है नहीं। तो मैं ना फोकस करना चाहता हूँ थोड़ा ना अच्छे लेवल पे आने के लिए, लाइक टू बी ऑनेस्टली कि एक एवरेज इंसान लाइक जितना मेरे को ये समझ लो, जैसे कि मेरे को 10,000 चाहिए ना, तो मेरे को ऐसा हो कि मेरी इनकम अभी के लिए एडिटिंग से 20,000 रुपये तो होनी चाहिए मंथली। सैलरी नहीं बोलूँगा, आई वुड से इनकम, या सो मेरी इनकम आई वुड नीडेड टू बी एटलीस्ट अराउंड 20K INR, नॉट डॉलर्स भाई, 20K डॉलर्स भाई कितना ज़्यादा हो गया। सो
बाकी यही है यार, 20,000 के 20,000 का मैं सोच रहा हूँ कितनी इनकम हो जाए, सो दैट अगर मैं थोड़ा सेफ्टी नेट लेके चलना, तो जैसे कि मेरे को 10,000 चाहिए अभी, सो 10,000 की जगह मैं सोच रहा हूँ कि 20,000 के लिए टारगेट करना मेरे को। और जो मेरी इंटर्नशिप्स है ना, वो खैर मेरे को कंबाइन में इतना तो नहीं दे पाने की, बट तो मैं उसी के लिए सोच रहा था आज ही, अभी जब मैं ऊपर आया था कि अपनी वीडियो एडिटिंग मैंने तुमसे बोला था कि मैंने छोड़ दी है, बट अब यही चीज़ मेरे काम आ रही है, बताओ। तो मैं सोच रहा हूँ इस पर ही थोड़ा स्केल अप करते हैं, इसको थोड़ा सा स्किल करते हैं। जून आई थिंक अब मेरे को ना मेरी एजेंसी वापसी कॉलेज जाने के टाइम पे स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी तक मेरे पे अच्छा खासा अमाउंट जमा हो पाएगा जो मुझको लगता है। बाकी ये बताओ यार, बाल कैसे लग रहे हैं तुमको? मैंने ना थोड़ा सा मुलेट कट करवाया था अपना, खैर अब तो बाल बढ़ चुके हैं मेरे, बट ये बताओ कैसा लग रहा है मेरे बाल? बेहतरीन लग रहे हैं? चलो, हाँ तो मैं तुमसे यही बोल रहा था कि मैंने 3 इंटर्नशिप सिक्योर कर ली हैं, एंड नॉट एग्जैक्टली 3, मतलब ऐसा है कि 2 तो मेरी इंटर्नशिप्स हैं एंड एक मेरा फ्रीलांसिंग क्लाइंट है, तो 3 क्लाइंट्स आई वुड से, नॉट इंटर्नशिप्स, 3 क्लाइंट्स मैंने सिक्योर कर चुका हूँ अभी तक, जो कि मेरे को डिसेंट पे करेंगे अगर मैं उनको इंस्टेड, अगर मैं उनको ऐसा ना सोचूं, अगर मेरे को एजेंसी ना स्टार्ट करनी हो ना भाई, मेरे लिए मोर देन इनफ है। लाइक एक लग्जरी कॉलेज लाइफ अकेला मैं अपने इतने पैसों में बहुत आराम से जी सकता हूँ, इतने पैसे मिलेंगे मेरे को उस इंटर्नशिप से, मतलब इन तीनों क्लाइंट से। सो यही है, उसके अलावा बाकी 4 दिन हो गए हैं, आई नो मैंने कुछ रिकॉर्ड करा नहीं, बट मैंने सोचा कि हाँ यार व्लॉगिंग कंटिन्यू करते हैं। ऑलरेडी आई थिंक 2 हफ्ते हो चुके हैं, 2 से 3 हफ्ते भी होने वाले होंगे अब तो, कि मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं करी है, कोई व्लॉग नहीं आया। तो जल्दी से चलो आज एडिटिंग करते हैं इस व्लॉग की जल्दी से, एंड मैं पोस्ट करता हूँ तुमको, ठीक है? बाकी ठीक है भाई, और मैं देखता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि कंबाइन ही बना दूँ, एक थोड़ा सा लंबा व्लॉग होगा, बट लेट्स सी जैसा भी होता है। डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ मैं अपने आप को, सो देखते हैं, जितनी भी क्लिप्स है मैं सब कंबाइन कर देता हूँ और एक व्लॉग डाल देते हैं, ठीक है? बाकी ठीक है भाई, मिलता हूँ तुमसे अब आगे। बाकी मेरा अभी शाम के 6:30 7 बजने वाले हैं, और मौसम ज़्यादा कुछ वैसा नहीं हो रहा, रात वाला मौसम नहीं हो रहा, रात का टाइम नहीं हो रहा, अभी दिन ही है अच्छा खासा। तो मैं सोच रहा हूँ कहीं घूमने चलें, घूमने इन सेंस कि कहीं स्कूटी पे चलते हैं, दोस्तों से मिल के आते हैं। लेट्स सी भाई, मे बी कल जाऊँ मैं, बट पता नहीं भाई। तो जो भी था मैंने भाई तुमको बता दिया है कि मेरा क्या अपडेट है अभी एजेंसी पर और मेरी पर्सनल लाइफ पर। पर्सनल लाइफ तो क्या ही है भाई, सब तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ, पर्सनल लाइफ तो क्या ही रह गई है, बट हाँ यही है। बाकी सेक्सी नहीं लग रहे भाई बाल हैं, बट हाँ यार मैं घर का कंटेंट मुश्किल ही रिकॉर्ड करूँगा, घर के अंदर का कंटेंट, लाइक अपनी फैमिली का शो करना, वो सब नहीं करूँगा मैं भी अकेले या मेरे दोस्तों के साथ। हाँ कल तुम लोगों को मैं भी अगले व्लॉग में मेरे दोस्तों से मिला के लाता हूँ, ठीक है? अगर चांस लगा, ठीक है, तो मेरे जो यहाँ के होम टाउन के दोस्त हैं, मेरे स्कूल के दोस्त हैं, उन सबसे मिला के लाऊंगा। लाइक पुराने स्कूल के मेरे 2 स्कूल रहे हैं, मतलब मैंने 2 स्कूल में पढ़ा हूँ अपनी एंटायर स्कूल लाइफ में। लाइक मेरा पहला जो स्कूल था उसमें मैं नर्सरी से लेके 8th तक पढ़ा था, एंड देन जो मेरा सेकंड स्कूल था उसमें 9th से लेकर 12th तक। तो मेरे 2 स्कूल थे, दोनों में अच्छे खासे दोस्त हैं, तो दोनों के ही दोस्तों से मिला के लाता हूँ, ठीक है? तो चलते हैं फिर, ठीक है, मिल के आते हैं यार, मेरा भी मन कर रहा है उन लोगों से मिलने का, ठीक है? तो मिलते हैं, ठीक है? तो ठीक है भाई, व्लॉग यहीं तक रखते हैं, और बताना भाई तुमको कैसा लगा मेरा पूरा व्लॉग। ये आई थिंक बहुत लंबा व्लॉग हो गया होगा अभी तक, तो लेट्स सी कैसा रहा है। 7 मिनट की तो एक क्लिप हो गई है, तो यहाँ यार बहुत एडिटिंग लगेगी, बहुत एडिटिंग लगने वाली इस व्लॉग में, आई नो। लाइक एडिटिंग इन सेंस की कटिंग ट्रिमिंग में बहुत बैठ के देखना पड़ेगा, लाइक जितना शॉर्ट रख सकता हूँ उतना शॉर्ट रखना पड़ेगा। एंड ठीक है भाई, जैसा भी है, लेट्स सी, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।